चलेंगे। देखो, थोड़ा सा डिज़ाइन बेकार है लेकिन चल जाएगा। नेम, कंटेंट एंड क्रिएट पोस्ट। अगर मैं यहाँ पर क्रिएट पोस्ट ऐसे क्लिक कर दूँ तो देखो प्लीज़ एंटर। तो मैं यहाँ पर अगर मैं पोस्ट करना चाहूँ आयुष और दिस इज़ अनदर टेस्टिंग कंटेंट, अगर आप लोग के कोई यहाँ पर सुझाव है तो आप लोग दे सकते हैं। आप देखो जैसे मैंने क्लिक किया वहाँ पर मैं इस पर इलेक्ट हो गया एंड जो मेरा कार्ड है वो यहाँ पर आ चुका है कि भी ये देखो दिस अंदर टेस्टिंग कंपोनेंट, और यहाँ पर मैं डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट हो गया। अगर आप तो गाइज कैसे हैं आप लोग, आई होप आप लोग मज़े में होंगे। और आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्रड ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, रिएक्ट और मोंगोडीबी का यहाँ पर यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। और आज की वीडियो के अंदर आप लोग, मैं गारंटी आप लोगों से देता हूँ, अगर आप लोग इस ट्यूटोरियल को फॉलो करेंगे तो आप लोग गारंटीड और ईजिली यानी कि बहुत ही आसानी से आप लोग क्रड ऑपरेशंस को सीख जाएंगे, क्योंकि हर एक ऐप के अंदर क्रड ऑपरेशंस यार मस्ट होते हैं। यानी कि आप लोग चाहे बड़े से बड़ी ऐप को ले लो या छोटी से छोटी ऐप को ले लो, क्रड ऑपरेशंस तो मस्ट ही हैं। आप लोग यूट्यूब को ही ले लो, आप लोग अगर मान लो आप लोग कोई वीडियो उसमें अपलोड करनी है तो आप लोग क्या करते हो, बेसिकली एक बटन पर क्लिक करते हो और वीडियो को अपलोड करते हो, तो वो क्या होगा आपका क्रिएट। एंड बेसिकली मैं आप लोग को बताना चाहूँगा क्रड का मतलब आप लोग को पता होगा। क्रड क्रड का मतलब क्या होता है बेसिकली, क्रड क्रड मतलब C4, इसके अंदर से आता हूँ सी का मतलब क्या होता है क्रिएट, और आर से होता है हमारा रीड, और यू से हम लोग बोलते हैं अपडेट। यानी कि जो भी कंटेंट आप लोगों ने वहाँ पर डाला है तो उसको आप लोग अपडेट करेंगे, आप लोग डिलीट भी यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग यूट्यूब का ही यहाँ पर एग्जांपल ले लो। आप लोग क्या करते हो, वीडियोस अपलोड करते हो तो आप लोग क्या करते हो, बेसिकली मैं आप लोग को बताऊं, जब आप लोग वीडियो अपलोड करते हो तो आप लोग क्या करते हो, क्रिएट वहाँ पर जो है यूज़ करते हो, ठीक है। यानी कि वीडियो को क्रिएट कर रहे हो यूट्यूब के डेटाबेस के अंदर। देन हम लोग क्या करते हैं, रीड, यानी कि रीड का मतलब है फैच। बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं फैच कर रहे हैं डेटा को, रीड का मतलब बोल सकते हैं फैच, ठीक है। रीड को फैच भी हम लोग बोल सकते हैं कि भाई डेटा को फैच कर रहे हैं। देन नेक्स्ट आ रहा है हमारा अपडेट, कि भी डेटा को अपडेट कर रहे हैं। आप लोग चीज़ देखो यूट्यूब के अंदर, आप लोग देखो जैसे कि आप लोगों ने यूट्यूब के अंदर कोई वीडियो को अपलोड किया, इंस्टाग्राम के अंदर अपलोड किया, तो आप लोग को एक फीचर मिलता है कि भाई आप लोग उसके टाइटल वगैरह में डिस्क्रिप्शन में चेंज कर सकते हो, ठीक है। जब वो अनलिस्टेड मोड में होगी तो अपडेट भी फंक्शन यहाँ पर काम करता है। डिलीट आप लोग को नाम से समझ में आ रहा है कि भी कोई भी वीडियो अगर अपलोड है तो आप लोग उसको डिलीट भी डेटाबेस के अंदर से कर सकते हो, ठीक है। डिलीट आप लोग वहाँ से कर सकते हो बाय यूजिंग डिलीट बटन। आई होप आप लोग को क्रड का मतलब यहाँ पर क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक नया प्रोजेक्ट अपने VS कोड के अंदर बनाएंगे और यहाँ पर क्रड ऑपरेशंस को परफॉर्म करना शुरू करेंगे। चलिए सबसे पहले VS कोड पर हम लोग चलेंगे और लाइव एग्जांपल के साथ आप लोग को समझाता हुआ चलूंगा कि भी किस तरह से क्यों यूज़ कर रहे हैं और कहाँ पर यूज़ करना है। सबसे पहले मैं एक नया फोल्डर आप लोग खोल लो, ठीक है। क्या आप बिल्कुल नया प्रोजेक्ट खोल लो, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, बहुत आसानी से चलेंगे। एक नया फोल्डर क्रिएट कर लो, बेसिक से करेंगे एंड तक पहुँचेंगे, ठीक है। नया फोल्डर मैं क्रिएट कर लूँगा इसको। नया फोल्डर मान लो मैं क्रड ही लिख दूंगा, क्रड ऐप है हमारा, सेलेक्ट कर दूंगा, और ऑलरेडी एग्जिस्ट है, खैर कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा क्रड ऐप, ठीक है। क्रड ऐप, यार क्या हो रहा है क्रड चलो मैं एक काम करूँगा, इसको DB, क्रड DB, ठीक है। क्रड DB ये नाम रख देता हूँ, ये तो होगा नहीं, अरे चलो यार क्रड ऑपरेशंस ही रख देता हूँ इसका नाम, ठीक है। क्रड ऑपरेशंस, सेलेक्ट फोल्डर, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया फोल्डर चूज़ करूँगा एंड इसको ही यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। मैं गलती कर रहा था, खैर कोई बात नहीं, हो जाती है। और यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। न्यू फोल्डर के अंदर आ जाने के बाद आप लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, दो फोल्डर्स बनाएं, एक बैक एंड एक फ्रंट एंड। ये फोल्डर ज़रूरी हैं आप लोग के बैक एंड एंड फ्रंट एंड के मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। तो आप लोग इन्हें मेक श्योर करें ज़रूर एक बार बनाएं। फ्रंट एंड ये आप लोग के आगे तक के लिए बता रहा हूँ कि भी दोनों फोल्डर्स आप लोग अलग अलग बनाएं, बेटर प्रैक्टिस होती है आप लोग को, मतलब मज़ा आता है कोड करने में। एक तरह से कोड क्या हो जाता है हमारा, ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में यहाँ पर हम लोग को मिल जाता है बेसिकली, और कुछ नहीं है, बस यही हमें मिलता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि भी जो कोड की फाइल्स हैं वो ऑर्गेनाइज वे में रहती हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको एक npm प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कर दूंगा, जैसे कि आप लोग करते हो तो आप लोग कर लेना इसको, ठीक है। हो गया। उसके बाद हम लोग कुछ यहाँ पर पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे, जैसे कि एक्सप्रेस करूँगा, मोंगूज, मोंगूज, ठीक है। मोंगूज npmi एक्सप्रेस मोंगूज, और बोल सकते हैं कोर्स को भी हम यहाँ पर डाउनलोड करेंगे, .env को भी हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, तो env लिख दूंगा। और अभी तक के लिए मैं यही इंस्टॉल यहाँ पर करूँगा, ठीक है। फर्दर हम लोग को जो ज़रूरत पड़ती रहेगी हम लोग इंपोर्ट यहाँ पर करते रहेंगे। नई फाइल क्रिएट करूँगा, आप लोग जानते हैं कौन सी फाइल मुझे क्रिएट करनी है, server.js, बिल्कुल आप लोगों ने सही समझा।
तो सर्वर डॉट जेएस नामक फाइल मैंने यहाँ पर क्रिएट कर ली और पैकेज डॉट जेएस के अंदर हम लोग को यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है, ये सब चीज़ें। ठीक है यार, बहुत सही। तो ये हमारा जो पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप लोग अपनी पैकेज डॉट जेसन के अंदर हैं और यहाँ पर एक मेन चेंज करें, वो है क्योंकि हम लोग यहाँ पर ES6 मॉड्यूल का यहाँ पर यूज़ करेंगे। हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, लेकिन लाइक जैसे कि मैं इंपोर्ट करूँगा ना, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, तो उस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करना चाहूँगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी होती है यार, तो यहाँ पर आप लोग लिखें भाई, यहाँ पर को टाइप लिख दो। जैसे ही आप लोग टाइप लिखोगे ना, टाइप, और यहाँ पर आप लोग कॉमन जेएस नहीं करना। कॉमन जेएस तो बाय डिफॉल्ट होते ही आप लोग मॉड्यूल का यहाँ पर यूज़ कर दो, कंट्रोल एस कर दो, इतना ही काम था, इसको क्लोज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूँगा फटाफट से एक बेसिक सर्वर का कोड जो होता है उसको मैं यहाँ पर लिख लूँगा, आप लोग भी लिख लें। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूँगा जिससे आप लोग को आसानी से यहाँ पर दिखाई दे, ठीक है। इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है, हम लोगों ने, और जो हम लोगों ने यानी कि जो चीज़ों को, जिन चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पर इंस्टॉल किया था वो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। और क्या था, डॉट ENV। डॉट ENV भाई साहब ज़रूर लिखना, नहीं तो बुरा मान जाएगी ये फाइल, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल। और एक्सप्रेस हो गया, आई थिंक यहीं तक था। और एक और चीज़ है, कोर्स, इंपोर्ट कोर्स फ्रॉम कोर्स। कोर्स का यूज़ बेसिकली सिक्योरिटी पर्पस के लिए यहाँ पर यूज़ करते हैं, अभी आप लोग इतना ही याद रखो। उसके बाद बाकी कोड लिखूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, जस्ट सीधे क्या करता हूँ, हम लोग प्रोग्रामर्स हैं, एक्सप्रेस की वेबसाइट पर जाऊंगा और जो उसकी बेसिक टेम्पलेट है ना उसको यहाँ पर उठा के कॉपी पेस्ट कर दूंगा, जिससे हमारा जो टाइम है ना वो यहाँ पर बच जाए। मैं आप लोग को प्रोसेस नहीं दिखाऊंगा, सीधा आप लोग यहाँ से कॉपी पेस्ट आप लोग कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको एडिट करके आप लोगों से मिलता हूँ। तो मैंने अपने कोड को कॉपी कर लिया, ठीक है, वहाँ से मैंने कोड को कॉपी कर लिया और यहाँ पर जो है, अब देखो छोटा सा कोड था, ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस, और ये मैंने कॉपी कर लिया। और यहाँ पर एक और चीज़ करें, डॉट ENV को कन्फिग भी यहाँ पर सबसे पहले करो, ठीक है। और डॉट ENV कन्फिगर कर लिए, ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस ये हो गया, और पोर्ट नंबर हम लोगों ने इनिशियलाइज कर लिया। आइए अपने सर्वर को एक बार यहाँ पर रन करके देखते हैं। मैं करूँगा नोड सर्वर डॉट JS यहाँ पर रन करूँगा, और यहाँ पर कुछ मॉड्यूल ये फाउंड नहीं कर पा रहा, डॉट ENV आई थिंक, डॉट ENV। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इसको एक बार इंस्टॉल री इंस्टॉल करूँगा, डॉट ENV। कभी कभी हो जाता है कि हमारी फाइल्स जो हैं डाउनलोड नहीं हो पाती सही से, उसकी वजह से हम लोग को एरर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको इंस्टॉल किया और यहाँ पर नोड सर्वर डॉट JS कर दिया, ये मेरा जो सर्वर है वो पोर्ट 3000 पर यहाँ पर चलना शुरू हो गया। आइए एक बार चेक करते हैं क्या सच में ये चल रहा है। मुझे ये रेस्पॉन्स यहाँ पर हेलो वर्ड दिखना चाहिए, और यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर लिखूंगा लोकल होस्ट कोलन 3000, ठीक है। जो आपका पोर्ट, आप लोग मेक श्योर करें कि आप लोगों को पोर्ट का नाम जो है 3000 है, कोई भी आप लोग जो पोर्ट रखें उससे ही रिप्लेस करो, ठीक है। लोकल होस्ट 3000 पर हो तो हेलो वर्ल्ड, यानी कि जो मेरा एक्सप्रेस है बेसिकली वो सही हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मोंगो डीब का एक अकाउंट बनाऊंगा, जिससे सबसे पहले जो मोंगो डीबी कनेक्शन है ना वो मैं यहाँ पर कर पाऊँ, ठीक है। सबसे पहले मैं काम करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर मैं जाऊँगा मोंगो डीबी पर, मोंगो डीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और एक अकाउंट आप लोग यहाँ पर क्रिएट कर लें। अकाउंट नहीं, बेसिकली आप लोग इसको साइन अप करके एक नया प्रोजेक्ट यहाँ से क्रिएट कर लें, ये मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, ठीक है। और ये मैं अपना अकाउंट चूज़ करूँगा। मैं आ चुका हूँ मोंगो डीबी के अंदर, और यहाँ पर स्क्रॉल करूँगा, एक नए प्रोजेक्ट पर क्लिक करूँगा, न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। आप लोग चाहें तो कोई पुराना पुराना प्रोजेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि एक पुराने प्रोजेक्ट यूज़ कर लूँ, टाइम वेस्ट ना हो। तो आप लोग मेक श्योर करें कि एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर लें। टू डू क्रड ऐप मैंने पहले बनाया हुआ है, लेकिन मैं क्रड ऐप 2, मैं इसी को यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। जस्ट फॉर, जिससे मेरे को यहाँ पर ज़्यादा मेहनत ना लगनी पड़े। कनेक्ट कर लूँगा इसको, और करंट टाइप एड्रेस को फॉलो कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे को ना एक कनेक्शन स्ट्रिंग भी मिलती है, वो मैं यहाँ पर लूँगा, ठीक है। गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, और ये रही मेरे को मिल चुकी है। यहाँ पर आप लोग को पासवर्ड वगैरह भी चाहिए होता है तो आप लोग उसे देख लें, लेकिन मेरे पास पासवर्ड नहीं है। मैं नई प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर लूँगा और आप लोगों से मिलता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक नया प्रोजेक्ट बना ही लिया, ठीक है। और यहाँ पर जो मेरा क्लस्टर है वो अभी बन रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, VS कोड के अंदर जाऊँगा, एक नई फाइल यहाँ पर क्रिएट करूँगा जिसका नाम है डॉट ENV फाइल, वेरी इंपॉर्टेंट फाइल, ठीक है। उसके अंदर एक आप लोग बेसिकली URL सेट करें और मोंगो URI को यहाँ पर पास कर दो, ठीक है। मैंने कॉपी कर लिया था, ठीक है। यहाँ पर लिखूँगा मोंगो, कैपिटल लेटर में आप लोग लिखें मोंगो URI, ठीक है। मोंगो का जो URI वो मेरे पास है। यहाँ पर आप लोग अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो आप लोग को मिला है वो रिप्लेस कर दें। मैं यहाँ पर अपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड रिप्लेस कर देता हूँ और फिर आप लोगों से मिलूंगा। तो पासवर्ड रिप्लेसमेंट के बाद मेरा कुछ URI इस तरह का दिख रहा है, ठीक है। अब मैं अगेन यहाँ पर मोंगो DB से कनेक्शन के लिए ना कोड लिखूंगा, तो कोड फॉर
कनेक्शन यूजिंग मोंगो डीबी। ठीक है, मोंगो डीबी से मैं कनेक्शन करूंगा। तो कनेक्शन के लिए क्या करना, कुछ नहीं करना, मोंगूस का यूज़ किया था बेसिकली, तो मोंगूस डॉट कनेक्ट। जैसे आप लोग कनेक्ट मेथड का यहाँ पर यूज़ करेंगे, आप लोगों से यूआरआई मांगे, यूआरआई को एक्सेस करेंगे यूजिंग, क्या करेंगे, प्रोसेस डॉट env डॉट, और जो आप लोगों ने वहाँ पर यूआरआई का वेरिएबल बनाया था उसको ही आप लोग मेक श्योर करें कि आप लोग एग्जैक्ट लिखें। ठीक है, डॉट देन आप लोग क्या करना है, डॉट देन उसके बाद हम लोग क्या करना है, सॉरी गाइस, डॉट देन मेथड का हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर, और कंसोल डॉट लॉग कर देना कि भी कनेक्टेड टू मोंगो डीबी, और डॉट कैच। अगर कोई एरर है, अगर कोई एरर है ना, तो क्या करें, कंसोल डॉट लॉग कर दे। ठीक है, एरर एक बेसिकली यहाँ पर एरर इस तरह से लिखूंगा मैं, और कंसोल डॉट लॉग का यहाँ पर यूज़ करूँगा, जिससे कोई भी एरर हो ना वो मेरे सामने आ जाए कि भी कौन सा एरर है एक्सपेक्टेड। खैर कोई बात नहीं, मैं इसको एक काम करूँगा, मैं इसको हटा दूंगा। ठीक है, डोंट कैच तो अगेन लिख दूंगा यार, एरर। ठीक है, और इस तरह से लिखा जाएगा। मैं भी यार क्या क्या गड़बड़ कर देता हूँ, कंट्रोल जेड प्रेस करूँगा, आ गया वापस, और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा, कंसोल डॉट लॉग, और जो मेरा एरर है ना वो मैं यहाँ पर कर दूंगा कंसोल डॉट लॉग एरर इज एरर। ठीक है, कंट्रोल एस प्रेस कर दूंगा, और ये मेरे को यहाँ पर एरर बता दें कि भी तुम्हारे कनेक्शन में क्या एरर यहाँ पर आया है। ये बहुत सिंपल कोड है। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया कोड फॉर सिंपलेस्ट। देखो भाई, कनेक्ट करने के लिए मोंगोज डॉट कनेक्ट का हम लोगों ने प्रयोग किया और अपनी मोंगो यूआरआई को एक्सेस करा, यानी कि भी कनेक्ट कर रहे हो कौन से वाले प्रोजेक्ट को, तो इसलिए ये मोंगो यूआरआई फाइल लगती है डॉट देन, यानी कि फिर क्या करना है, फिर ये करना है, और फिर ये अगर कोई एरर है तो ये करना है। ठीक है, अब लेस्ट, अब इसको एक बार चेक करते हैं कि भी हमारा नोड सर्वर डॉट जेएस वर्क करेगा या नहीं। तो भाई मैंने कर दी कमांड रन नोड सर्वर डॉट जेएस। ऑल राइट, पहले थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, क्यों आई थी, क्योंकि मैंने क्या किया था, ये कमांड कहीं और से कॉपी कर ली थी, और जो मेरा ऐप नेम था ना क्लस्टर जीरो था बेसिकली बाय डिफॉल्ट, जो मुझे कॉपी करना था ना, वो मुझे आप लोग को क्या कॉपी करना है। प्रॉब्लम कहाँ थी पता है आप लोग को, जैसे कि आप लोग जाते हो, मान लो आपने कोई नया नया अकाउंट सेटअप करा, और आप लोगों ने यहाँ से ना लेके आप लोगों ने कहीं और से कॉपी कर लिया, अपने पास से लिख दिया। जैसे कि मेरे को ये याद था, यूआरएल काफ़ी टाइम से मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे को याद हो गया था, तो मैंने ऐसे लिख दिया क्रड ऐप, उसका नाम दे दिया था ऐप नेम इज इक्वल टू क्रड ऐप, लेकिन क्लस्टर जीरो था और इसी की वजह से प्रॉब्लम होगी। लेकिन खैर आप लोगों के साथ नहीं होगी, हो जाती है कभी कभी। तो ये मेरा मोंगो डीबी यहाँ पर सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। आइए अपने मेन काम की तरफ चलेंगे। बेसिकली हम लोग एक क्रड ऐप क्रिएट कर रहे हैं। क्रड ऐप बनाने के लिए हम लोग चलेंगे क्रोम के अंदर। क्रोम के अंदर आप लोग को इसकी कुछ एनालॉजी मैं यहाँ पर समझाना चाहूँगा, कुछ पीडीएफ यानी कि इसके माध्यम से। ठीक है, काफ़ी बढ़िया आप लोग को समझ में आएगा, आप लोग नहीं बोलोगे। ठीक है, एनालॉजी क्या है कि भी देखो, हमारे पास क्या है, एक मोंगो डीबी डेटाबेस। ठीक है, मोंगो डीबी डेटाबेस है हमारे पास, और इस डेटाबेस के अंदर अगर हम लोग को क्या स्टोर करना है, स्टोर क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग डेटा स्टोर कर रहे हैं। डेटा में क्या होना चाहिए, जो डेटा का फॉर्मेट होगा बेसिकली, यानी किस तरह से वो स्टोर होना है। जैसे कि मान लो, एक आप लोग को पता है मोंगो डीबी के अंदर एक यूनिक आईडी होती है, क्या होती है, यूनिक आईडी फॉर ईच पोस्ट। लेकिन पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग भी डेटा क्या स्टोर कर रहे हैं, किस टाइप का डेटा। जैसे कि आप लोगों ने प्रीव्यू वीडियो में देख ही लिया होगा कि हम लोग बना क्या रहे हैं। बेसिकली हम लोग करेंगे क्या इस ऐप के अंदर, हम लोग यूज़र के ज़रिए, कि भी यूज़र जो पोस्ट कर रहा है, यूज़र जो पोस्ट कर रहा है यूजिंग आवर वेबसाइट, जो हमारी वेबसाइट का यूज़ करके पोस्ट यहाँ पर कर रहा है, जो हमारी वेबसाइट का यूज़ करके यहाँ पर पोस्ट कर रहा है ना, उससे हम लोग क्या डेटा ले रहे हैं, इसका मतलब ये है। देखो, जैसे कि हम लोग यूज़र से क्या लेंगे भी, उसका कंटेंट लेंगे, टेक्स्ट कंटेंट बेसिकली, टेक्स्ट कंटेंट। दूसरा हम लोग क्या ले रहे हैं, उसका ऑथर का नेम हम लोग स्टोर करना है, टेक्स्ट कंटेंट ऑथर का नेम। और क्या होना चाहिए भी, डेट हमारे पास यहाँ पर होनी चाहिए, डेट, यानी कि जिसमें वो अपलोड कर रहे हैं, अपलोडिंग डेट। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ हम लोग को स्टोर करनी है। ये तीनों चीज़ हम लोग को किसके अंदर, अपने डेटाबेस के अंदर यहाँ पर स्टोर करनी है। आप लोग, आई होप आप लोग थोड़ा थोड़ा यहाँ पर समझ रहे हो। अब यहाँ पर इसी चीज़ को अचीव करने के लिए, टू अचीव दिस, ठीक है, इस चीज़ को अचीव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक मॉडल बनाएंगे। ठीक है, एक मॉडल हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे। ठीक है, मॉडल, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, लेकिन आप लोग यहाँ पर मेरी फीलिंग्स को समझो, और यहाँ पर एक मॉडल बनाना है, यानी कि यूज़र का डेटा को यहाँ पर स्ट्रक्चर करना है। तो सबसे पहले बैकएंड के अंदर जाओ और यहाँ पर एक नया फोल्डर बना लो। फोल्डर का नाम है मॉडल्स, क्योंकि मॉडल्स कई सारे हो सकते हैं। ऑर्गेनाइज वे में करने के लिए मॉडल्स का यहाँ पर आप लोग पहले फोल्डर बनाए, देन यहाँ पर आप लोग करते हैं यूज़र
.js या आपका जो मन करे आप लोग वो यहाँ पर यूज़र के मॉडल का नाम यहाँ पर रख सकते हैं। आप लोग रखो यूज़र डॉट जेएस सही नहीं रहेगा, लेकिन आप लोग करो पोस्ट डॉट जेएस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम यूज़र की जो पोस्ट का डेटा है ना उसको स्टोर कर रहे हैं। इम्पोर्ट मोंगूज को इम्पोर्ट करूँगा मोंगूज को, ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टेंट वेरिएबल बनाऊँगा कॉन्स्टेंट, और यहाँ पर लिखूँगा पोस्ट यूज़र पोस्ट, या मैं लिखूँगा यूज़र पोस्ट इज इक्वल्स टू मोंगूज डॉट, और यहाँ पर एक मोंगूज डॉट मॉडल यही इज इक्वल टू यहाँ पर यूज़ करेंगे इज इक्वल्स टू न्यू न्यू कीवर्ड का बेसिकली हम लोग यूज़ करेंगे न्यू मोंगूज मोंगूज जो हम लोगों ने इंपोर्ट किया था उसका हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर मॉडल, और मॉडल के अंदर हम लोग क्या करेंगे देखो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, और यहाँ पर सॉरी फॉर द मिस्टेक कॉन्स्टेंट, ठीक है, कॉन्स्टेंट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर मॉडल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, पहले हमें क्या चाहिए, हम लोगों ने जैसे एलओजी यहाँ पर डिसाइड करी थी कि भी हमें टेक्स्ट कंटेंट चाहिए, ऑथर का नेम एंड डेट, ठीक है, टेक्स्ट कंटेंट को पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, बेसिकली पहले मैं नेम यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है, नेम नेम मुझे चाहिए, नेम का टाइप यहाँ पर मुझे मिल गया टाइप स्ट्रिंग, ठीक है, टाइप कोलन कि भी किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा, और यहाँ पर रिक्वायर्ड भी कर दो कि भी चाहिए ही, ये चीज़ तो होनी चाहिए। नेम के बाद मैं रेप्लिकेट करूँगा, यहाँ पर एक कोमा लगा दूंगा, इस चीज़ को रेप्लिकेट करूँगा। नेम के बाद मुझे चाहिए वहाँ पर टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पर अगेन पेस्ट करूँगा, और यहाँ पर मुझे चाहिए पोस्ट कंटेंट, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कंटेंट, ठीक है, कंटेंट का टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग, और रिक्वायर्ड ट्रू, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर डेट लेना है, डेट किस तरह से लेंगे, डेट के लिए भी सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर लूँगा, एंड कॉपी करने के बाद पेस्ट करूँगा, और यहाँ पर नेम की जगह मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा क्रिएटेड ऐड की भी पोस्ट मैंने कब यहाँ पर क्रिएट किया, टाइप क्या होगा इसका, स्ट्रिंग ले सकते हैं, लेकिन चेंज करना हम लोग को यहाँ पर पड़ेगा कि भाई हमें यहाँ पर डेट स्टोर करनी है बेसिकली, तो यहाँ पर टाइप क्या हो जाएगा, भाई टाइप होगा डेट, टाइप कोलन डेट, कि टाइप जो हम लोग स्टोर कर रहे हैं वो डेट, और डिफ़ॉल्ट क्या होनी चाहिए, डिफ़ॉल्ट वो डेट जो अब है, यानी कि वो डेट जो अब यहाँ पर यानी कि करंट डेट जिस पर यूज़र जो है पोस्ट यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, ये यहाँ पर है, और यहाँ पर एक और चीज़ करें, और यहाँ पर आप लोग एक काम करें, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टाइम स्टैम्प्स कोलन ट्रू, क्योंकि जो हमारी टाइम स्टैम्प्स है वो हम लोग को यहाँ पर चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इस एयर को गायब करने के लिए कोमा लगा दें, ठीक है, टाइम स्टैम्प्स ट्रू, यानी कि जो टाइम स्टैम्प है वो हम लोग को चाहिए डेटाबेस के अंदर, डिफॉल्ट उसमें स्टोर यहाँ पर हो जानी चाहिए, तो ये चीज़ हम लोग स्टोर कर रहे हैं, हम लोगों ने अचीव भी कर लिया कि हम लोग इन चीज़ों को यहाँ पर जो है मोंगू के मॉडल के अंदर यानी कि मोंगूज के अंदर स्टोर करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। अब यहाँ पर हम मॉडल बनाएंगे, ठीक है, क्रिएशन ऑफ मॉडल यहाँ से स्टार्ट होता है, क्रिएशन ऑफ मॉडल जस्ट एक लाइन कोड है, कॉन्स्टेंट पोस्ट मॉडल, ठीक है, पोस्ट इज इक्वल्स टू मोंगूज डॉट, और यहाँ पर हमें मोंगूज डॉट मॉडल का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, मोंगूज डॉट मॉडल, और यहाँ पर आप लोग को देखो दो पैरामीटर्स हम लोग को चाहिए यहाँ पर, मोंगूज डॉट डॉट मॉडल, ठीक है, मॉडल जैसे आप लोग रखेंगे तो यहाँ पर दो पैरामीटर्स मांगे, एक तो नेम और स्कीमा, यानी स्कीमा कहाँ पर है, स्कीमा है ये वाला, ये जो मैंने यूजर्स पोस्ट नाम दिया है हमारा स्कीमा बना है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्कीमा, और यहाँ पर जो बनेगा मॉडल, मॉडल का नाम मैं रख दूंगा यहाँ पर मान लो यहाँ पर पोस्ट स्कीमा रख दूंगा, ठीक है, पोस्ट स्कीमा, पोस्ट स्कीमा, और यहाँ पर एक काम करूँगा कन्फ्यूजन हटाने के लिए, इसको भी मैं यूजर्स पोस्ट नहीं पोस्ट स्कीमा ही मैं इसका नाम दूंगा, ठीक है, कंट्रोल एस प्रेस कर दूंगा, और यहाँ पर भी पोस्ट स्कीमा लिख दूंगा, और मेरा जो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पोस्ट, ठीक है, अब ये जो मेरा मोंगूज मॉडल है ना, ये मेरा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, यानी कि इसको मैं बाहर भी इंपोर्ट कर पाऊंगा, तो यहाँ पर एक काम करूँगा, तो कैपिटल पी कर दूंगा, ठीक है, थोड़ा स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड लगना चाहिए। ओके, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पोस्ट, तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो इस मॉडल को ना यहाँ पर स्टोर इसको इंपोर्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन उससे पहले अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ राउट्स को यहाँ पर क्रिएट करेंगे, राउट्स के पहले एक वही सिंपल राउट्स बनाने, राउट्स काफ़ी सारे हो सकते हैं, तो फोल्डर बनाएंगे राउट्स, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा पोस्ट राउट, ठीक है, पोस्ट राउट डॉट जेएस। अब यहाँ पर पोस्ट राउट के अंदर हम लोग अपनी राउटिंग वगैरह यहाँ पर सेटअप करेंगे, तो बेसिकली जो हमारा काम होगा ना पोस्ट राउट के अंदर, जो हमारा डेटाबेस के स्टोरिंग का काम होगा वो पोस्ट राउट के अंदर ही होगा, राउट भी इसके अंदर ही सेटअप होंगे, डेटा भी इसके अंदर से स्टोर होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम यहाँ पर कर लूँगा, ठीक है, जूम थोड़ा सा कर लूँगा जिससे आप लोग को आसानी से दिखाई दे। अब भाई यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे क्या, एक्सप्रेस को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है, उसके बाद ये इंपोर्ट नहीं करना, उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा जैसे कि आप लोगों ने एक्सप्रेस को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया ना, अब यहाँ पर क्या होता है, एक और चीज़ होती है राउटर,
मैं यहाँ पर राउटर को ना एक्सप्रेस के अंदर से इंस्टॉल करूँगा। और या एक चीज़ होती है कॉन्स्टेंट, या एक काम करेंगे, इसको इंपोर्ट करने के बजाय कॉन्स्टेंट राउटर डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं यार एक्सप्रेस, क्योंकि हम लोगों ने एक्सप्रेस को इंपोर्ट ही यहाँ पर इसलिए किया है जिससे हम लोग राउटर को यहाँ पर अवेक कर सकें। एक्सप्रेस के अंदर से देखो राउटर को हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। और राउटर को क्यों करा है, जिससे हम लोग यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप्स की रिक्वेस्ट को मारेंगे। जैसे कि भाई अगर मुझे डेटाबेस के अंदर पोस्ट करना है तो पोस्ट रिक्वेस्ट मारूंगा, अगर डेटा को फेच करना है तो गेट रिक्वेस्ट मारूंगा, और अगर मुझे डिलीट करना है तो डिलीट रिक्वेस्ट मारूंगा। गेट के पहले होता है अपडेट, अगर मुझे कुछ अपडेट करना है तो अपडेट मारूंगा, डिलीट करना है तो डिलीट मारूंगा। बिल्कुल सही, आप लोग समझ रहे हैं। अब यहाँ पर राउटर का यूज़ करके, राउटर का देखो भाई जैसे ही नाम से हम लोग समझ रहे हैं कि भाई राउटर का यूज़ हम लोग करेंगे, यानी कि राउटर यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना वेबसाइट के अंदर, वेब पेज के अंदर। तो राउटर डॉट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ओवरसी बात है, पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पर मारेंगे। पोस्ट रिक्वेस्ट मारेंगे, हम लोगों से मांग रहे हैं पाथ या स्ट्रिंग, आप लोग इस तरह से पाथ दे दो, ठीक है। और यहाँ पर असिंक रिक्वेस्ट रिसोर्स एरो फंक्शन में बना दो इसको, ठीक है। यहाँ पर जो भी काम करोगे ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर करोगे, एरर आने का खतरा बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक राउटर बनाया, उसके अंदर इस एंड पॉइंट पर आप लोगों ने ट्राई कैच यानी कि इस एंड पॉइंट पर यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, ठीक है। जब यूआई के अंदर रियल टाइम ऐप वर्क करेगा तब आप लोगों को ये और क्लैरिफिकेशन देगा, ठीक है। तो चलिए अपना काम यहाँ पर शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और चीज़, हम अपना मॉडल भी यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। इंपोर्ट, क्योंकि मॉडल नहीं होगा तो काम कैसे करोगे यार। इंपोर्ट मॉडल का नाम क्या था, मॉडल का नाम ये रहा मेरा मॉडल। इंपोर्ट तो मैं लिखूंगा पोस्ट, ठीक है। मॉडल से रहा इंपोर्ट पोस्ट फ्रॉम, मैं चेक करूँगा क्या है सही है, बिल्कुल सही है। अगर आप लोग कंट्रोल दबाएं और आप लोग का एरो एरो इस तरह से बदल जाए तो यानी कि आपका इंपोर्ट सही है, ठीक है। ये आप लोग मेक श्योर ज़रूर चेक करें, क्योंकि ये एरर्स बहुत ज़्यादा आते हैं इस तरह के। तो आप लोगों ने पोस्ट को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। अब आप लोग यहाँ पर बने कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पर मेन काम शुरू होता है, वो क्या है भाई, हमारे मंगूस मॉडल का। यहाँ पर नेम एंड कंटेंट हम लोग को चाहिए, तो हम लोग कॉन्स्ट, हम लोग क्या क्या चाहिए यहाँ पर, एक तो हमारा नेम और कंटेंट हम लोग यहाँ पर लेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, कि भी नेम और कंटेंट चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस यहाँ पर एक पोस्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पर इस तरह से काम करेंगे। देखो भाई यहाँ पर हम लोगों ने एक नया बेसिकली एक क्या बोलते हैं वेरिएबल बनाया, ठीक है। और यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया नेम और कंटेंट का, जहाँ पर हमारे नेम और कंटेंट स्टोर होंगे उस यूज़र का जो पोस्ट यहाँ पर कर रहा है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या होने वाला है, हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग अवेट पोस्ट डॉट सेव को यहाँ पर कर सकते हैं। ये जो मुझे यहाँ पर हिंट्स मिल रही हैं बेसिकली मुझे ब्लैक बॉक्स एआई की वजह से मिल रहे हैं। ये पूरा कोड कंप्लीट नहीं करता, लेकिन आपको कोड को फास्ट करने में यहाँ पर मदद करता है। तो आप लोग ब्लैक बॉक्स एआई चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं वीएस कोड के एक्सटेंशन से, ठीक है। यही तो ये हमारा यहाँ पर सेविंग का काम हो गया। तो मैं आप लोग को इसकी थोड़ी फंक्शनलिटी यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पर हो क्या रहा है, बेसिकली ये है न्यू पोस्ट, ठीक है। इसका वेरिएबल नेम मैं थोड़ा सही करूँगा, क्योंकि न्यू पोस्ट मुझे यहाँ पर करना है। न्यू पोस्ट, आप लोग ये काम करो यहाँ पर इस न्यू पोस्ट देखो, यहाँ पर हो क्या रहा है कि भी हम लोगों ने नेम और कंटेंट को रिक्वेस्ट किया, कहाँ से अभी मॉडल के अंदर से, कि मॉडल जो है पोस्ट मॉडल उसके अंदर से हम लोगों ने जो नेम और कंटेंट है उसको रिक्वेस्ट मारी, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी यानी कि इस वाली बॉडी से हम लोगों ने रिक्वेस्ट मारी। और यहाँ पर जब ये रिक्वेस्ट हमारे पास आ गई, उसके बाद क्या हुआ भाई, जो हमारी नई पोस्ट आई, भाई जो डेटा आया तो नई पोस्ट ही तो स्टोर करेगा, हर एक यूज़र अपनी नई पोस्ट स्टोर करेगा। हम लोगों ने उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब आप लोग एक ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट कैसा बनाया हम लोगों ने, बिल्कुल मॉडल के जैसा। देखो बिल्कुल मॉडल के जैसा यहाँ पर इस तरह से ऑब्जेक्ट बना दिया है, बिल्कुल ऐसे ही। तो ऐसे ही यहाँ पर हम लोगों ने बना दिया। उसमें से क्या क्या रिक्वेस्ट किया, नेम एंड कंटेंट। डेट तो हम लोग को बाय डिफ़ॉल्ट मिल ही जाएगी, इसलिए हम लोगों ने नेम एंड कंटेंट को यहाँ पर क्या किया, रिक्वेस्ट किया। और यूज़र के पास जो है डेटाबेस के पास जो है यहाँ पर सेव कर दिया, ठीक है। न्यू पोस्ट यहाँ पर न्यू कैपिटल पी, ओके। अब मैं यहाँ पर अब अवेट न्यू पोस्ट यानी कि अवेट करा कुछ देर बाद और यहाँ पर सेव कर दी पोस्ट को। अगर कोई एरर यहाँ पर आता है तब यहाँ पर क्या करना है, लेकिन यहाँ पर सेव हमें एक चीज़ करूँगा, ड्रेस डॉट जेसन और 201 डॉट, यहाँ पर एक हम लोग मैसेज भी देंगे यूज़र को 201 रेस डॉट स्टेटस होता है बेसिकली, रेस डॉट स्टेटस और डॉट जेसन। जेसन के अंदर से हम लोग क्या लेंगे, मैसेज लेंगे। और मैसेज क्या है, पोस्ट, या मैं लिखूंगा पोस्टिंग या पोस्ट सक्सेसफुल, ठीक है, पोस्ट सक्सेसफुल। आप लोग कोई बढ़िया सा मैसेज याद आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें कि भी मुझे यहाँ पर क्या मैसेज यूज़र को शो करना चाहिए। अगर कोई यहाँ पर एरर आ रहा है तब क्या करना है, तब आप लोग क्या करें, इसको यहाँ से या क्या कर दिया पेस्ट करो यहीं। और यहाँ पर आप लोग क्या करें, इसको 500 रख दें, 500
एंड यहाँ पर लिखो पोस्ट पोस्ट अनसक्सेसफुल, ठीक है, पोस्ट अनसक्सेसफुल कि पोस्ट यहाँ पर नहीं हुई है, आपकी पोस्ट अटक चुकी है। तो यहाँ पर जो हमारा, आप लोग यकीन नहीं करो कि भी पोस्ट का काम इतना ही था, ये आपका पोस्ट का पूरा फंक्शन यहाँ पर क्रिएट हो गया, यानी कि आपका जो पोस्ट रिक्वेस्ट है वो गई, अब यहाँ पर जो पोस्टिंग काम है वो खत्म हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग को मजा आ रहा होगा। तब तक के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, चैनल को करें सब्सक्राइब एंड वीडियो करें जरूर लाइक। चलिए अपनी अगला गेट रिक्वेस्ट यहाँ पर मारेंगे। गेट रिक्वेस्ट, ठीक है, गेट रिक्वेस्ट भी सेम आप लोग यहाँ पर राउटर डॉट पोस्ट होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, गेट करेंगे बेसिकली, असिंक फंक्शन को बना देंगे असिंक, और रिक्वेस्ट रिसोर्स, और ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर आप लोग जब भी इस तरह काम करें तो ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर, क्योंकि खतरे की यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा संभावना है। अब बेसिकली यानी कि आप लोगों का जो डेटा है यहाँ तक स्टोर हो चुका है, अब हमें क्या करना है, डेटा को गेट करना बहुत आसान, बहुत ही आसान। मैं बोल रहा हूँ कॉन्स्टेंट पोस्ट, एक वेरिएबल बना लो, वेरिएबल बना लो, मैं बोल रहा हूँ बस, ठीक है। अवेट, अब आप लोग एक बात बताओ, जब आप लोगों ने जो पोस्ट है उनको डेट स्टोर कर दिया किसके अंदर, इस पोस्ट मॉडल के थ्रू ही तो स्टोर किया है। जब इस पोस्ट मॉडल के थ्रू आप लोगों ने मोंगो डीबी के अंदर उसको पोस्ट को डाला है, तो इसके ही थ्रू तो आप लोग फैच कर सकते हो। तो अवेट, जो हम लोगों ने पोस्ट मॉडल बनाया था उसको एक्सेस कर रहा हूँ, ये देखो पोस्ट मॉडल, ठीक है। अवेट और पोस्ट, यहाँ पर एक और चीज़ होती है, अवेट पोस्ट डॉट फाइंड, फाइंड मैथड आप लोग बेसिकली यहाँ पर यूज़ करोगे अपनी पोस्ट को फाइंड करने के लिए। और पोस्ट फाइंड होगा उसको सॉर्ट भी कर दो, या ये फंक्शन मैं आप लोग को बाद में समझाऊंगा। शॉर्टिंग बेसिकली हम लोग -1 से करेंगे, क्योंकि हमें नई पोस्ट ऊपर दिखानी है, ये काम शॉर्टिंग करता है, ठीक है। पोस्ट डॉट फाइंड, उसके बाद रेस्ट डॉट स्टेटस डॉट जेसन, और हम लोग स्टेटस कर देंगे 200 की भी पोस्ट फैच हो चुके हैं, और यहाँ पर जो जेसन फॉर्मेट के अंदर है उसको पोस्ट को क्या पास कर देंगे, ठीक है, जिससे हम लोग फ्रंट एंड के अंदर उसको एक्सेस कर पाएँ। और वही एरर वाली बात, तो यहाँ पर एरर को कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट कर दो, और यहाँ पर पोस्ट यहाँ मैं लिख दूंगा एरर गेटिंग पोस्ट, यानी कि पोस्ट यार मिल नहीं पा रही है, तो यहाँ पर सॉरी आप लोग यूज़र से कह सकते हैं। और गेट रिक्वेस्ट हम लोगों ने मार ली कि भी यूज़र को, बस आप लोगों ने अपनी पोस्ट रिक्वेस्ट जो है, गेट रिक्वेस्ट यही थी, इतनी थी आप लोगों की गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। अब आप लोगों की नई पोस्ट हो गई, गेट होगी। अपडेट हम लोग को चाहिए बेसिकली, अब हम लोग अपडेट कर पाएंगे इसको, राउटर डॉट, और यहाँ पर क्या करेंगे, अपडेट रिक्वेस्ट को मारेंगे, ठीक है, अपडेट स्लैश कोलन आईडी, क्योंकि अपडेट जो होता है ना बेसिकली, आप लोग जो भी अपडेट मारोगे तो आईडी के थ्रू ही आप लोग कर पाओगे किसी भी ऑब्जेक्ट को अपडेट, ठीक है। रिक्वेस्ट रिसोर्स बेसिकली, ठीक है, यहाँ पर एक और ब्रैकेट था, सेम ऊपर ये तरह ही, ठीक है, इस तरह से। ट्राई कैच ब्लॉक तो आप लोग भूल ही मत जाना, ठीक है। अब यहाँ पर अब लोगों मैंने आईडी यहाँ पर क्यों दिया, ठीक है, आईडी देखो, आईडी डेटाबेस के अंदर एक यूनिक आइडेंटिफायर होती है। जब एक आईडी एक यूनिक आइडेंटिफायर है, तो हम लोगों को, यानी कि जब कोई पर्टिकुलर पोस्ट को हमें अपडेट करना है, तो बेसिकली हम लोगों के पास एक ही यूनिक चीज़ है, वो है उसकी आईडी। क्योंकि हमें भाई, या ये कंप्यूटर है, इसे कैसे पता लगा कि भी कौन सी पोस्ट को मुझे अपडेट करना है, कुछ तो यूनिकनेस हो उस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उसकी यूनिक चीज़ है आईडी। हर एक पोस्ट की अपनी यूनिक आईडी होती है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर आईडी को इस तरह से पास किया है। अब यहाँ पर मेन काम होता है भाई, यहाँ पर अपडेट नहीं, सॉरी, पुट होता है। मैं ये मिस्टेक ऑलमोस्ट हर कोड में करता हूँ कि भी यहाँ पर पुट की जगह अपडेट कर देता हूँ बेसिकली। अब आप लोग क्या करोगे, कॉन्स्टेंट, एक आप लोग वेरिएबल है कॉन्स्टेंट कंटेंट, ठीक है। यहाँ पर कंटेंट का मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे इसको रिक्वेस्ट करना है, ठीक है, सॉरी फॉर दिस। और यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करूँगा इसकी, कॉन्स्टेंट डॉट पोस्ट के अंदर से ना, सॉरी यार सॉरी, पोस्ट, ठीक है, पोस्ट डॉट, या आप लोग एक काम करो, इसको हटाओ। आप लोग एक कंटेंट लोगे, यहाँ पर पहले समझाया तो आप लोग कंटेंट लोगे कौन सा, अपडेटेड वाला। तो अपडेट वाला कंटेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पर अपडेटेड कंटेंट चाहिए, या नहीं, कंटेंट ही रहने दो, ठीक है, इज इक्वल्स टू रैक डॉट बॉडी, यानी कि जो ऊपर मॉडल था ना उसमें से हम लोग कंटेंट को क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट मार रहे हैं बेसिकली, ठीक है। आप हमारा जो कंटेंट है ना उसको हम लोग रिक्वेस्ट मार रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर से, यानी कि मॉडल के अंदर से भी। जब हम लोग को, आप लोग बात देखो ऊपर, आप लोगों को जब कुछ चाहिए था बेसिकली, जब आप लोग को पोस्ट करनी थी, तब आप लोगों ने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से एक्सेस किया था ना, पोस्ट करनी थी। अब उसमें कुछ दोबारा पोस्ट करना है, यानी कुछ अपडेट करना है, तब भी यहीं से तो लोगे यार, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी यहाँ पर, अब यहाँ पर एक और चीज़ करेंगे, आईडी को भी एक्सेस करेंगे, उसको अपडेट करने के लिए कॉन्स्टेंट, और यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे अपडेटेड पोस्ट, ठीक है, अपडेटेड पोस्ट इज इक्वल्स टू अवेट पोस्ट पोस्ट मॉडल फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। देखो ये मेथड होता है हमारे पास,
कि कोई भी अगर हम लोग को चीज़ यहाँ पर अपडेट करनी है तो ये मेथड हम लोग यूज़ करेंगे। अब इस मेथड के अंदर क्या क्या आर्गुमेंट लेता है, देखो आईडी ऑब्जेक्ट की आईडी, तो देखो रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी, इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सेस करेंगे। नेक्स्ट हम लोगों से पूछ रहा है अपडेट अपडेट क्वेरी, यानी कि अपडेट क्वेरी अब हम लोगों से मांग रहा है। उसके अंदर क्या होता है, कंटेंट, यानी क्या चीज़ अपडेट करनी है, कंटेंट, जो उसके अंदर कंटेंट है वो अपडेट करना है। और क्या क्या मांगता है, और यहाँ पर ये ट्रू, ठीक है, इसको ट्रू भी सेट करना होता है, न्यू ट्रू, यानी कि जो नया है वही ट्रू है, यानी कि जो नया कंटेंट है उसको सेट कर दो। तो हम लोगों ने इसके अंदर से तीन आर्ग्यूमेंट मांगता है। एक तो हम लोग आईडी कि भी फाइंड बाय आईडी, यानी कि एक आईडी लेगा और तब अपडेट करेगा, यानी कि रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी, हम लोग यहाँ से रिक्वेस्ट के अंदर से पैराम्स के से आईडी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या यहाँ पर आईडी किसकी, कंटेंट, कंटेंट को अपडेट करना है, और नया जो कंटेंट अपडेट हो उसको ट्रू यहाँ पर सेट कर दो, ठीक। अब यहाँ पर ये हम लोगों ने सेट कर दिया। अब हम लोग को इसको सेव भी कराना है, तो हम लोग क्या करेंगे, रेस्ट डॉट जेसन, क्योंकि हम सेंड कर देंगे, अब जो अपडेट पोस्ट है उसको सेंड कर देंगे, जेसन में पार्स कर देंगे। रेस्ट डॉट जेसन क्या, अपडेटेड पोस्ट, ठीक है। अब ये हमारे क्या हो जाएगा, सेंड कर रहे हैं, सेंडिंग अपडेटेड, ठीक है, अपडेटेड कंटेंट इन द डेटा बेस, की भी हम लोग अपने डेटा बेस के अंदर जो अपडेटेड कंटेंट है उसको हम लोग पास कर रहे हैं, ठीक है। एरर को सेम करेंगे, कॉपी, एरर हम लोग कभी नहीं लिखते, कॉपी पेस्ट, और एरर, ठीक है, एरर अपडेटिंग पोस्ट, ठीक है। ये यहाँ पर हमारा एरर, यहाँ पर तो आप लोग की जो पुट रिक्वेस्ट यानी कि बेसिकली जो अपडेट रिक्वेस्ट है वो डन हो चुकी है। अब आपकी आती है हमारी डिलीट रिक्वेस्ट, ठीक है, डिलीट डिलीट रिक्वेस्ट, बहुत आसान ये भी, राउटर डॉट डिलीट, और एक पाथ लेंगे यहाँ से, आईडी से ही डिलीट करेंगे, एक यूनिक आईडी होती है अभी, ठीक है। और असिंक फंक्शन इसको बना लेंगे, असिंक फंक्शन, और रिक्वेस्ट रिसोर्स, और ट्रैक एज ब्लॉक का यूज़ करेंगे। ट्रैक एज ब्लॉक तो आप लोग यार भूलो ही मत बिल्कुल भी, ठीक है। अब यहाँ पर आईडी का हम लोग यूज़ करेंगे, आईडी आप लोग यहाँ पर कोलन ज़रूर लगाएं, ठीक है। अब यहाँ पर आईडी का यूज़ करके डिलीट भी करेंगे ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पर वेरिएबल बनाएंगे भैया, कॉन्स्टेंट पोस्ट इज इक्वल्स टू अवेट पोस्ट डॉट फाइंड बाय आईडी, भाई आईडी से फाइंड करो डिलीट कर दो, ये फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। बहुत आसान आसान फंक्शन। अब यहाँ पर आईडी पूछ रहा है, ऊपर हम लोगों ने किस तरह से ली थी आईडी, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी, ऑफकोर्स इस बार भी हम लोग इसी तरह से यहाँ पर पास कर सकते हैं, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी मेरे को सजेस्ट कर दिया, को मैं लगाऊंगा। और क्या क्या आर्ग्यूमेंट मांग रहा है भाई, इसके बाद एनी ऑप्शन क्वेरी, क्या डिलीट मारना है, वो ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और बस आईडी डिलीट करने के लिए हम लोग को आईडी चाहिए, भाई आप लोग को अपडेट करना हो तभी तो आप लोग कंटेंट लोगों न्यूज़ सेट करो, लेकिन हमें डिलीट करना है, तो भी हम लोगों ने क्या किया, वेरिएबल की हम लोग को यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, आप लोग इससे काम चलाओ। देखो भाई यहाँ पर मैं पहले फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दूंगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दूंगा, कुछ नहीं हुआ। फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, यानी कि रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है हम लोग को मिला, उसकी पर्टिकुलर आईडी हम लोग को मिली डेटाबेस के अंदर, उसे क्या करना है, डिलीट कर देना, और आपका डिलीटिंग फंक्शन यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक मैसेज डाल दें कि भाई पोस्ट जो है डिलीट यहाँ पर हो चुकी है, ये आपका यहाँ पर हो चुका है कि भाई डिलीटिंग रिक्वेस्ट आप लोग की इतनी ही थी। तो इतना आसान है, इतना आसान है गेट पोस्ट एंड डिलीट रिक्वेस्ट को मारना। तो आप लोगों ने चारों की चार रिक्वेस्ट को आसानी से समझ लिया। आई होप आप लोग को मज़ा आ रहा होगा। मज़ा आ रहा है तो यार चैनल को करो सपोर्ट, क्योंकि 1K सब्सक्राइबर चाहिए हम लोगों को, ठीक है। और हेल्प करो, तो मैं भी आप लोग को हेल्प करूँगा आप लोग को जल्दी जल्दी चीज़ों को सिखाने में और आसान शब्दों में, ठीक है। अब आप लोग का अगर कोई सजेशंस हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर ज़रूर बताएं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने आईडी से फाइंड करा भाई ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पर जो मेरी पोस्ट है ना, पर्टिकुलर पोस्ट मॉडल के अंदर से एक्सेस कर रहा हूँ, ये बात आप लोग भूल मत जाना, मॉडल के अंदर से एक्सेस कर रहा हूँ इसको। ये कहाँ से आ रहा है आप लोग को पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पर पोस्ट का मतलब क्या है, कि भाई ये पी कहाँ से आ रहा है, ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। ये मॉडल से आ रहा है, मैं आप लोग को बता दूं, देख लो ऊपर मॉडल को इंपोर्ट इसलिए किया है क्योंकि इस मॉडल से डेटा जा रहा है, इसी के थ्रू डिलीट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, फेच हो रहा है, यही काम है इस मॉडल का, ठीक है। और ये हमारी डिलीट रिक्वेस्ट तक यहाँ पर आप लोग का काम समाप्त हुआ। जो आपके रिक्वेस्ट थी वो हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। और यहाँ पर एक और लाइन ऑफ कोड लिख देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर, ठीक है। राउटर को हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भी हमें इसके पाथ को भी तो सेटअप करना है ना यार अभी, तो इसलिए राउटर के जो राउट्स हैं वे हमें बाहर भी एक्सेसिबल होने चाहिए, इसलिए हम लोग एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यहाँ पर कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, अपना थोड़ा सा काम और करेंगे सर्वर डॉट जेएस के अंदर। भाई ये हमारी मेन फाइल है तो इसके साथ भी यहाँ पर कुछ होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग को इंपोर्ट करें, इंपोर्ट क्या करेंगे, आप लोग राउट्स को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, ठीक है।
इंपोर्ट कर रहे हैं क्या, पोस्ट राउट्स को, तो वही अपना पोस्ट राउट्स, ठीक है, पोस्ट राउट्स फ्रॉम, और मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉट स्लैश, मैं एक्सेस करने की यहाँ पर कोशिश करूँगा डॉट स्लैश से, और राउट्स के अंदर जाऊँगा स्लैश, और यहाँ पर पोस्ट राउट डॉट जेएस लगाना यहाँ पर ना भूलें, ठीक है। तो पोस्ट राउट्स को आप लोगों ने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पर जो एक गेट रिक्वेस्ट है इसको आप लोग हटा दें, ये तो बच्चों की चीज़ है फॉर चेकिंग, ठीक है, चेकिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर आप लोग करो ऐप डॉट यूज़ बेसिकली स्लैश एपीआई स्लैश, और जो हमारी यहाँ पर देखो एपीआई के पास जो डेटा था ना, यानी कि ये बेसिकली हम लोग यूआरएल क्रिएट कर रहे हैं एक तरह से, यूआरएल मान लो, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है एक्सप्रेस के अंदर कि भाई स्लैश एपीआई स्लैश जो आपका डेटा फैचिंग का काम था ना उसको आप लोग यहाँ पर पास करोगे। यहाँ पर आप लोग का जो मन करे वो कर दे, लेकिन मैं यहाँ पर पोस्ट नाम दे दूंगा, ठीक है, पोस्ट, और यहाँ पर पोस्ट राउट को भी आप लोग पास कर दें, ठीक है। जो आपका पोस्ट राउट के अंदर हैंडलर वगैरह थे वो आप लोग यहाँ पर एक्सेसिबल हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पर हैंडलर्स बनाए थे ना, ये कुछ इस तरह के स्लैश और ये तो इसके साथ ही कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी जो यहाँ पर हम लोगों ने अपने पोस्ट राउट को इंपोर्ट कर लिया सक्सेसफुली। अब यहाँ पर कुछ और, जैसे कि यहाँ पर मैंने कोर्स को भी इंपोर्ट किया था, तो यहाँ पर क्या करना है, ऐप डॉट यूज़, ऐप डॉट यूज़, भाई कोर्स का यूज़ करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है यहाँ पर ऐप्स के अंदर, स्पेशली जहाँ पर फ्रंट एंड एंड बैक एंड अलग अलग पोर्ट्स के अंदर रन हो रहे हो, तो यहाँ पर कोर्स की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है। आगे आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में आप लोग को पता लग जाए कि भी कोर्स का यूज़ क्या है। जैसे ही ऐप प्रोडक्शन में जाती है ना, तब यहाँ पर कोर्स वगैरह का यहाँ पर ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन बेटर प्रैक्टिस ये है कि आप लोग अभी से इसको यूज़ करते हुए चलें कि भी कोर्स का हम लोग को यूज़ करना होता है, कि भी ये भी कुछ होता है, ठीक है। ऑल राइट, एक बार अपनी ऐप को रन करके देखेंगे कनेक्टेड है, एक बार अगेन यहाँ पर रन करूँगा नोड सर्वर डॉट जी एस, कि इंश्योर करूँ कि भी कोई एरर ना हो, एरर आ गया तो यहाँ पर हम लोग कुछ एरर आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो गाइस काफ़ी मुझे 5 मिनट लगे कम से कम इस एरर को देखने में, कि भी हम लोगों ने छोटी सी मिस्टेक कर दी कि यहाँ पर फ्लो में हम लोगों ने मोंगूज डॉट मॉडल लिख रखा था, बेसिकली पहले हम लोगों ने ये लिख दिया था यहाँ पर, लेकिन हम लोग को यहाँ पर मोंगूज डॉट स्कीमा का बेसिकली हम लोग को जस्ट यहाँ पर यूज़ करना था, ये यूज़ केस था। एंड सेकेंड जो एरर आता था वो रहा था, ये था कि भी पोस्ट आउट के अंदर जो हम लोगों ने पोस्ट को इम्पोर्ट किया था, जैसा कि मैं आप लोग को बोलता भी हूँ कि आप लोग इसके बाद जेएस का उपयोग ज़रूर करें, नहीं तो एरर दे। जैसे ही आप लोग देखो पोस्ट डॉट जेएस करोगे ना, तो आप लोग को देखो ये दिखाई देगा पोस्ट डॉट जेएस, अब ये करेक्ट इंपोर्ट है, तो आप लोग क्लिक कर सकते हैं, कंट्रोल एस प्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली। अब यहाँ पर मैं एक बार से कंट्रोल सी करूँगा, एंड यहाँ पर जो मेरा मोंगोडी भी आई थिंक वो ऐड करंट आईपी एड्रेस मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा, मैं करता हूँ यहाँ पर मैं देखता हूँ, लेट्स रीलोड, एक बार इसको रीलोड करूँगा। ओ माय गॉड, मेरा इंटरनेट चला गया। तो मैंने अपना इंटरनेट यहाँ पर खोल लिया है, बेसिकली यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन अब कनेक्शन जो है हमारा ठीक हो चुका है यहाँ पर। अभी हम लोग एक बार चेक भी करेंगे कि भी हमारी रिक्वेस्ट यहाँ पर जा भी रही है या नहीं, उसके बाद हम लोग अपने फ्रंट एंड को केवल 10 या 15 मिनट के अंदर कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ यहाँ पर वीडियो में बने रहें, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर क्रड ऑपरेशंस को सीखने वाले हैं, एंड साथ साथ आप लोग को मैं पोस्टमैन का भी थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दूंगा, ठीक है। पोस्टमैन के अंदर आप लोग रिक्वेस्ट चेक करेंगे बेसिकली अपनी, कि पोस्टमैन के अंदर आप लोग जाओ, इंस्टॉल कर लेना, इंस्टॉल कर लेना, आपका काम है, आप लोग को आना चाहिए। अब यहाँ पर आप लोग एक काम करो, जैसे ही आप लोग पोस्टमैन के अंदर जाओगे, आप लोग कलेक्शंस के अंदर जाओ एंड एक नया कलेक्शंस यहाँ पर क्रिएट कर लो। आप लोग कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देगा। ऐसे इंटरफेस के साथ डील करना बहुत आसान, बहुत ही फ्रेंडली है, ठीक है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो वेरी गुड। यहाँ पर एक काम करेंगे, अपने क्रोम के अंदर जाऊँगा, और यहाँ पर जो आप लोगों को पता है कि भी मेरा जो सर्वर है ना वो लोकल होस्ट 3000 पर चल रहा है, यहाँ पर कैन नॉट गेट दिखाना लाजमी है इसका, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्लैश एंड पॉइंट पर कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब आप लोग को अगर याद हो तो सर्वर डॉट जेएस के अंदर मैंने एक यहाँ पर ये यूआरएल बनाया था, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर रन करूँ तो क्या होगा, एक बार देखते हैं, स्लैश एपीआई स्लैश पोस्ट, ठीक है। तो आई थिंक एरर दे रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, खैर स्लैश एपीआई स्लैश पोस्ट, ओके, खैर कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर पोस्टमैन के अंदर इसको चेक करेंगे, लेकिन मैं पहले यूआरएल को यहाँ पर कॉपी करूँगा, और अपनी रिक्वेस्ट को यार यहाँ पर मुझे चेक करना है कि जो मेरी रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर जा रही है नहीं। देखो मुझे यहाँ पर कुछ मैसेज मिला, एरर गेटिंग पोस्ट, क्योंकि पोस्ट तो है नहीं तो गेट कहाँ से करेगा, ठीक है। तो ये तो यार बिल्कुल सही है। अब आप लोग कहो यार एरर दिखा रहा है, अबे जे यार जब कुछ स्टोरी नहीं किया तो एरर तो दिखाया गई, तो ठीक है। आप लोग एक काम करो, इस चीज़ से बचने के लिए ना, इसको काम कराने के लिए कॉपी करो और पोस्टमैन के अंदर जाओ,
इस पर पोस्ट यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो इंटरफेस को। पोस्ट में आप लोग जाओगे तो यहाँ पर तरह तरह की आप लोग को रिक्वेस्ट मिलेंगी। पोस्ट रिक्वेस्ट चूज करनी है आप लोग को, ठीक है। और यहाँ पर देन आप लोग को ये पोस्ट करना है। अगर आप लोग यहाँ पर अब एक काम करना है, ये करने के बाद ना आप लोग बॉडी के अंदर जाओ। एंड यहाँ पर ये मेरा बाय डिफॉल्ट था, इसको मैं हटा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर बॉडी के अंदर जाओ और रो को चूज करो, रो, ठीक है। मेरे बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है यहाँ पर, तो मैं करूँगा और इसको आप लोग लिखो, ये खाली मिलेगा आप लोगों को, तो आप लोग दो ब्रैकेट्स लगाओ। जो आप लोग को चाहिए वो आप लोग यहाँ पर अपना स्कीमा लिख दो। स्कीमा को लिखना है यहाँ पर बेसिकली। तो पोस्ट डॉट जेएसएस के अंदर जाऊँगा, नेम, पहले मुझे नेम चाहिए, तो मैं नेम लिखूँगा, नेम कोलन। और इस तरह से लिखा जाता है, आई थिंक मैं भूल चुका हूँ थोड़ा बहुत। तो नेम जो होगा मेरा, मान लो नेम स्ट्रिंग फॉर्मेट में था, तो मैं लिख दूंगा आयुष। मेरा नाम आयुष, आप लोग को पता लग गया, ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर, कंटेंट, कंटेंट मेरे को चाहिए। तो जैसे आप लोगों ने कंटेंट, तो देखो खुद यहाँ पर ये इस तरह से इसका एडिटर बड़ा, कंटेंट कोलन, और कंटेंट है दिस इज़ फॉर टेस्टिंग पर्पस, ठीक है। दिस इज़ फॉर टेस्टिंग पर्पस मैं कर दूंगा। उसके बाद एक और चीज़ मेरे को चाहिए थी, या मैं इसको छोड़ता हूँ, एक बार करके देखता हूँ। सेंड पर मैं क्लिक करूँगा, मुझे नीचे यहाँ पर रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। सेंड पर मैंने क्लिक कर दिया है और ये अभी रिक्वेस्ट मेरे को सेंड कर रहा है। देखो सेंडिंग रिक्वेस्ट, देखते हैं हमारा सर्वर क्या यहाँ पर रिस्पॉन्ड करेगा। तो गाइज यहाँ पर रेस्पॉन्स भेजने के लिए हम लोग तैयार है, नेम और कंटेंट। लेकिन उससे पहले हम लोग अपने क्या करेंगे, हम लोगों ने रेस्पॉन्स भेजा, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर इंटरनल सर्वर आया पोस्ट अनसक्सेसफुल। लेकिन यहाँ पर एक पोटेंशियल एरर है हमारे पास, वो है कि भाई हम लोगों ने इसको, एक काम करूँगा सबसे पहले, कुछ एरर्स आने की बेसिकली, जिनकी वजह से हो सकता है ऐसा। तो पोस्ट सक्सेसफुल की बजाय मैं यहाँ पर न्यू पोस्ट को क्या करूँगा, एक बार और इसके अंदर पास करूँगा। यानी कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि न्यू पोस्ट वहाँ पर सेव हो गए ना डेटाबेस के अंदर, तो हम लोग पार्स भी कर रहे हैं जेसन के अंदर उसको, ठीक। और यहाँ पर मुझे एरर डॉट, इसका मुझे जैसे कि मुझे एरर मिला तो मैं यहाँ पर एरर पास करूँगा डॉट मैसेज चेक करने के लिए। ये आप लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है एरर, क्योंकि आप लोग को ऐसे छोटे मोटे एरर यहाँ पर देखने को मिलेंगे और जिससे आप लोगों को टैकल करेंगे, उनकी टेक्निक्स यहाँ पर आप लोग सीख सकते हो, ठीक है। क्या पोटेंशियल एरर्स यहाँ पर पाए जा सकते हैं। तो ये हमारा कोड हुआ। उसके बाद हम लोग अपने सर्वर डॉट जेएस के चलेंगे। यहाँ पर हम एक्सप्रेस डॉट जेसन को भी यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। इंपोर्ट नहीं, बस यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐप डॉट यूज़, सॉरी ऐप डॉट यूज़ और एक्सप्रेस डॉट जेसन, क्योंकि जो जेसन रिक्वेस्टों को पास करने के लिए हम लोग को इस चीज़ का भी यहाँ पर यूज़ करना होता है, ठीक है। तो ये थी छोटी मोटी एरर्स, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग करें कि भी पहला क्या करें, आप लोग यहाँ पर जेसन के अंदर न्यू पोस्ट को पास करें। उसके बाद अपने सर्वर डॉट जेसन के अंदर इस लाइन को ज़रूर ऐड करें, ठीक है। उसके बाद आप लोग अपने, अगर यहाँ पर जाएंगे तो अगर आप लोग यहाँ पर नेम वही और कंटेंट एंटर करोगे एंड सेंड करोगे ना, तो आप लोग देखो आपका जो 201 क्रेडिट आप लोग को मिल जाएगा। यानी कि जो आपकी पोस्ट है ना, वो मोंगो डीबी के अंदर सक्सेसफुली स्टोर हो सकती है। आइए आप लोग को दिखाता हूँ। तो ये रहा मेरा मोंगोडीबी, ठीक है। मैं चलूँ क्लस्टर्स के अंदर, क्योंकि मेरी पोस्ट वहीं पर स्टोर है, ठीक है। वहाँ पर मैं जाऊँगा ब्राउज कलेक्शंस के अंदर, और यहाँ पर जाने के बाद मेरे को मेरी पोस्ट यहाँ पर कलेक्शंस के अंदर, और यहाँ पर पोस्ट नाम का एक मॉडल बन चुका है, ठीक है। और यहाँ पर देखो नेम एंड दिस इज माई फर्स्ट थॉट क्रिएटेड एट, यानी कि डेट एंड अपडेटेड एट, सारी ये सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पर मिल चुकी हैं जो मुझे चाहिए थी। आई होप आप लोग को यहाँ पर मज़ा आया होगा। और चलिए अब अपने फ्रंट एंड की तरफ मूव करते हैं, अपना फ्रंट एंड भी यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, जिससे आप लोग की जो प्रोजेक्ट है ना, एक तरह से क्रड ऐप वो कंप्लीट हो जाएगा ना, आप लोगों को मज़ा आ जाए कि भाई वाह यार मज़ा आ गया, ठीक है। आई होप आप लोग को मज़ा आ रहा होगा वीडियो के अंदर, एंड क्रड ऐप बनाने में भी काफ़ी मज़ा आया होगा। आई होप वीडियो, मुझे पता है कि यार वीडियो लंबे, लेकिन सीखने के लिए मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है, देख लो। तो मैं अपना बैक एंड यहाँ पर क्लोज कर सकता हूँ, ठीक है। अब फ्रंट एंड की बारी, फ्रंट एंड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक नया टर्मिनल बना लूँगा, दो टर्मिनल बना लूँगा, ठीक है। दो टर्मिनल बनाने के बाद हमें रिएक्ट का यूज़ करेंगे फ्रंट एंड के अंदर, पता है। सीडी फ्रंट एंड के अंदर मूव कर जाऊँगा यहाँ पर, और npm create वीट एट लेटेस्ट, ठीक है। ये कमांड आप लोग रन करेंगे तो आप लोग को जो वीट ऐप है, यानी कि वीट की जो ऐप है वो आप लोग की बनेगी। तो मैं यहाँ पर क्रड ऐप इसका नाम दे दूंगा, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो रिएक्ट को मैं चूज़ कर लूँगा, बेसिकली रिएक्ट, और जावास्क्रिप्ट, प्योर जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब यहाँ पर सी डी क्रड ऐप और npm इंस्टॉल, साथ ही साथ हम लोग करेंगे npm रन डेव अपने यूआई को टेस्ट करने के लिए कि भी हमारी ऐप देखो तैयार हो चुकी है। ऐप डॉट जैसे इसके अंदर डिफ़ॉल्ट कोड है कुछ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हटा देंगे यार इसको। तो मैं डिफ़ॉल्ट कोड यहाँ से हटा दूंगा, वीट लोगो ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। और डिव के अंदर क्या करूँगा, इसे क्लोज कर दूंगा, और सारे को यार यहाँ से हटा दूंगा, और रिएक्ट की फ्रेगमेंट्स को रहने दूंगा, ठीक है। कंट्रोल एस प्रेस कर दूंगा।
बाकी जो इसके रिक्वायर्ड पैकेजेस हैं वो डाउनलोड कर लेगा एंड आपका काम अपने आप हो जाएगा। ऐप डॉट सी एस एक्स बाय डिफ़ॉल्ट जो सी एस एस है वो हटा दूंगा। इंडेक्स डॉट सी एस एस को उसके भी कोड जो है हटा दूंगा, ये कोड हटा दूंगा जिससे जो मेरी डिफ़ॉल्ट सी एस एस है वो मुझे परेशान ना करे। अब जस्ट मैं एक एच वन टैग कर दूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा क्रड ऐप, ठीक है, जस्ट फॉर चेक, ठीक है। अब यहाँ पर रन करूंगा एन पी एम रन डेव और चेक करूंगा अपने फ्रंट एंड को, ठीक है, कंट्रोल और यहाँ पर मैं पहुंचूंगा, देखो क्रड है, ओके। अब हमारी यहाँ पर फ्रंट एंड की कहानी शुरू होती है। लोकल होस्ट 5173 पर हमारी फ्रंट एंड की कहानी शुरू होगी। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, देखो भाई, हम लोगों का ये काम तो हो चुका है, ये काम हो चुका है। अब हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी आई है फ्रंट एंड के ऊपर, ठीक है। बेसिकली फ्रंट एंड के ऊपर अब हम लोग काम करेंगे यूजिंग रिएक्ट। आप लोग को पता है रिएक्ट प्लस वीट प्लस यहाँ पर हम लोग एक यूआई लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे जिसका नाम है एम यू आई, ठीक है। एम यू आई का यूज़ करेंगे फॉर बेटर डिज़ाइनिंग, ठीक है, फॉर बेटर डिज़ाइंस एंड रेस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, रेस्पॉन्सिवनेस इन लेसर टाइम, ठीक है। सी एस एस के अंदर आप लोग को यार काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर लगानी पड़ती हैं, लेकिन एम यू आई के अंदर ऐसा नहीं है, ठीक है। आप लोग को काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें प्री बिल्ट यहाँ पर मिल जाती हैं और मतलब बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि चीज़ें जो है हमारी प्री बिल्ट मिल जाती है, ज़्यादा मेहनत की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। आइए आप लोग को एम यू आई से इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। अगर आप लोग एम यू आई को सीखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट आप लोग जाकर एक्सेस कर सकते हो यार। प्लेलिस्ट पर जाओ, चैनल पर जाओ एंड यहाँ पर मास्टर एम यू आई पूरी की पूरी मास्टर करवा रहा हूँ। अभी 8 वीडियोज़ अपलोड हुई हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोग क्या करें, ये लाइब्रेरीज हैं आप लोग डाउनलोड कर लें, ठीक है। जो हम करवाएं इंस्टॉलेशन पर जाएं, ये लाइब्रेरीज को कॉपी करें, वी एस कोड के अंदर जाओ और कंट्रोल सी कर दो यार पहले इसको, ठीक है। अभी कंट्रोल वी करो एंड इसके अंदर ये सारी की सारी लाइब्रेरीज जो मैं बता रहा हूँ इंस्टॉल करो। ये इंस्टॉल करो, नीचे स्क्रॉल करो और नीचे और नीचे और नीचे, और यहाँ पर जो आइकन्स मटेरियल हैं वो भी आप लोग कॉपी करें और यहाँ पर इंस्टॉल कर दें। रीज़न क्या है कि भाई हम आइकन बाहर से यूज़ नहीं करेंगे, एम यू आई के ऑफिशियल आइकन हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान चीज़ है, बहुत ही आसान। कंट्रोल वी प्रेस करूंगा एंड इस आइकन्स मटेरियल को भी यहाँ पर डाउनलोड कर लूँगा और आप लोग को बताऊँगा कमाल की चीज़ क्या है। जैसे कि मान लो मुझे एक बटन चाहिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इंपोर्ट बटन फ्रॉम एट एम यू आई मटेरियल स्लैश बटन। अब आप लोगों ने क्या किया, कैपिटल बी से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या किया कि भी आप लोगों को बटन चाहिए, तो आप लोगों ने बटन को इंपोर्ट कर लिया कहाँ से, एम यू आई मटेरियल के बटन से। अगर मैं यहाँ पर एक बटन बनाऊँ ना, अब अगर मैं यहाँ पर एक बटन बनाऊँ, जस्ट एक्सेस करूँ और यहाँ पर है एम यू आई बटन, ठीक है। एक एम यू आई के बटन में और नॉर्मल बटन में बहुत फ़र्क होता है, आप लोग को ही पता लग जाएगा। ये हमारा फ्रंट एंड और यहाँ पर मैं एक और काम करूँगा फ्रंट एंड को अगेन एक और फोल्डर में कर दूंगा एल एस सी डी फ्रंट एंड, एल एस सी डी क्रड ऐप, एल एस एन पी एम रन डेव, सॉरी सॉरी फॉर द मिस्टेक, एन पी एम रन डेव। जैसे ही मैं एन पी एम रन डेव करूँगा यहाँ पर और पहुँचूंगा अपने यूआई के पास, तो यह है मेरा यूआई। यहाँ पर देखो जो एम यू आई बटन है वो अलग ही चमक रहा है, अभी चमकेगा यार आप लोग को। बस यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, वेरिएंट इज इक्वल्स टू कंटेंट, कंट्रोल एस प्रेस करूँगा तो देखो एम यू आई बटन अलग ही भाई शाइन मार रही है इसके अंदर। बढ़िया यूआई आप लोग को बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खैर चलिए, आप लोग को नहीं भी आती तो कोई बात नहीं, कंट्रोल जेड कर दूंगा यार और यहाँ से इसको हटा दूंगा। जस्ट अब हम लोग अपना यूआई डिज़ाइन यहाँ पर शुरू करेंगे यूजिंग द एपीआईज जो हम लोगों ने खुद ने डिज़ाइन करे हैं, ठीक है। तो चलिए अपना फ्रंट एंड स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले कहानी शुरू करने से पहले आप लोग क्या करें, एक नया फोल्डर बनाएं। कोड ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हम लोगों ने बैक एंड के अंदर कोड को ऑर्गेनाइज किया है उसी तरह से हम लोग फ्रंट एंड के अंदर भी कोड को ऑर्गेनाइज वे में रखेंगे। एसआरसी फोल्डर के अंदर जाएं, नया फोल्डर क्रिएट करें, नाम रख दें कंपोनेंट्स, क्योंकि हम लोग एक मल्टी पेज रिएक्ट ऐप बनाने वाले हैं बेसिकली, जिसके अंदर होम पेज अलग होगा। होम पेज तो हम ऐप डॉट जे एस एक्स को रख लेंगे, ठीक है। और तो मैं क्या करूँगा, एक होम पेज बना ही लेता हूँ, ठीक है, होम डॉट जे एस एक्स। एक जी एस एक्स बना लूँगा और इसको इंपोर्ट कर लूँगा, इंपोर्ट रिएक्ट को इंपोर्ट कर लूँगा। इसको एक बेसिक जो लेआउट होता है एक ऐप का वो मैं यार यहाँ पर दे दूँगा इसको, ठीक है। रिटर्न और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट भी कर देते हैं इसको, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट होम। अब होम पेज हो गया तो ऐप डॉट जेएसएस के अंदर भी इसको इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पर हम लोग अपने होम पेज को ना शो करेंगे। इंपोर्ट होम फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश, इसके अंदर जो होम है उसको हम शो करेंगे और यहाँ पर ना रेंडर करा देंगे होम के अंदर, ठीक है। रेंडरिंग हम लोग कर दी। अब हम स्टार्टिंग करेंगे होम पेज के अंदर और अब यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, अपने एपीआई डेटा हम लोग गेट कर रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग को अपना ए पी आई यू आर एल यहाँ पर लिख लेना है। ए पी आई यू आर एल, ए पी आई यू आर एल ये रहा। और यहाँ पर जो आप लोगों ने ए पी आई यू आर एल क्रिएट किया था वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्लैश स्लैश लोकल होस्ट कोलन, यानी कि जिससे हम लोग रिक्वेस्ट मारे थे, देखो पोस्टमैन के अंदर, ये चीज़ हम लोग को चाहिए। कॉपी कर लो, जो नेसेसरी चीज़ है मैं यहाँ पर वही कॉपी करूँगा। तो ये था एपीआई का यूआरएल, जहाँ पर एपीआई हमारी पोस्ट है, ठीक है। यहाँ से हम लोग डेटा फेच कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर तो पोस्ट है सारी, तो यहीं से डेटा फेच कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग इंपोर्ट करेंगे एक्जियोस को। इंपोर्ट एक्जियोस फ्रॉम एक्जियोस। एक्जियोस हम लोगों ने पता है डाउनलोड नहीं किया, तो डाउनलोड करेंगे अभी के अभी, बिल्कुल फास्ट। आप लोग यहाँ डाउनलोड करें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एरर आ गया क्योंकि एक्जियोस डाउनलोड ही नहीं किया। तो एन पी एम आई एक्जियोस। एक्जियोस क्या करता है, डेटा फैचिंग में मदद करता है। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लूँगा, फंक्शन बना लूँगा कॉन्स्टेंट, या कॉन्स्टेंट फैच डेटा इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर मैं एक्जियोस का यूज़ करूँगा, एक्जियोस डॉट गेट। गेट क्या करना, अभी जो एपीआई यूआरएल हम लोगों ने पास किया है वही हम लोग गेट कर देंगे। और डॉट, यहाँ से हम डेटा गेट कर रहे हैं। और एक काम और करूँगा ना, ये इसको एक वेरिएबल बना दूंगा, कॉन्स्टेंट डेटा। कॉन्स्टेंट हमारे पास क्या है, थॉट्स, तो थॉट्स या चलो डेटा लिख देता हूँ, डेटा इज इक्वल्स टू। और यहाँ पर इसको असिंक फंक्शन बना दूंगा, और यहाँ पर लिखूंगा अवेट एक्सियोस डॉट गेट। और मैं यहाँ पर डेटा को चेक करूंगा एक बार, कंसोल डॉट लॉग करे कि भी डेटा हमारे पास आ भी रहा है एपीआई के अंदर या नहीं, ऐसे ही, ठीक है, ये हो जाएगा। और एक और चीज़, यहाँ पर इसको सारे कॉपी करो, कट कर दो, बेसिकली यहाँ से कट करो, क्योंकि हम लोग को यार यहाँ पर लिखनी होती हैं चीज़ें, और मैं यहाँ पर घुसा देता हूँ इसको। ये हो जाने के बाद चेक करूँगा यहाँ पर अगेन, एक बार रिलोड करूँगा पेज को। और ये क्या हुआ, दिस साइट कांट बी रीच्ड, माय गॉड, नो प्रॉब्लम यार। एन पी एम रन डेव, क्या लिख दिया मैंने, एन पी एम रन डेव, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट को रन ही नहीं कर रखा। मैं यहाँ पर रन करूँगा एंड अगेन चेक करूँगा, और मेरा क्रेड यहाँ पर आ चुका है। और मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट टाइप प्रेस करूँगा, और यहाँ पर अपने डेटा को एक बार चेक करूँगा क्या डेटा आ रहा है या नहीं। तो फैच डाटा को सबसे पहले हमें कॉल करना पड़ेगा। तो एक काम करूँगा, एक यूज इफेक्ट होकर यहाँ पर बना लूँगा कि इनिशियल रेंडरिंग पे ना हम लोग को ये डेटा को हमें पास कर देना चाहिए इसके पास। तो फैच डेटा को यहाँ पर कॉल कर दूँ कि इनिशियल रेंडरिंग हो तो हमें फैच डेटा फंक्शन को कॉल कर देना है। तो यहाँ पर देखो इनिशियल रेंडरिंग पर ही हमको क्या मिला, रेंडर करने पर हम लोग को डेटा मिलेगा, डेटा एरे है इसकी दो। तो यहाँ पर डेटा क्या मिला भी देखो, रिक्वेस्ट ये मिल गया। तो यहाँ पर मेरे को काफ़ी सारे कॉन्फ़िगरेशन है। डेटा अगर मैं चेक करूँ एक बार, तो देखो मेरे को दो डेटा मिल रहा है। एक तो ये जो मेरे डेटाबेस के अंदर स्टोर था वही डेटा है मेरे पास, बिल्कुल सही। तो हमारा एपीआई जो रिस्पॉन्स है वो ठीक ठाक यहाँ पर आ रहा है। तो चलिए अब यूआई डिज़ाइन की देरी क्यों करते हैं, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरू करेंगे इंपोर्टिंग से। इंपोर्ट करेंगे भी क्या क्या चीज़ें हम लोग को इंपोर्ट करनी है वो हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट, जैसे कि हम लोग को चाहिए कंटेनर। कंटेनर हम लोग एम यू मटेरियल से लेंगे सारी की सारी चीज़ें। तो यहाँ पर इस तरह से इंपोर्ट करेंगे, जैसे कि हम लोग कंटेनर चाहिए, कंटेनर इज लाइक डिव, ठीक है। तो घबराओ मत यार, कंटेनर यानी कि डिव चाहिए तो कंटेनर हो गया। और टिपोग्राफी हम लोग को चाहिए, तो टिपोग्राफी मैंने इंपोर्ट कर ली। और क्या क्या चाहिए होता है, ग्रिड नहीं। और डेटा किसके अंदर डिस्प्ले कराएंगे, कार्ड के अंदर, बिल्कुल सही, कार्ड इंपोर्ट करेंगे। और कार्ड के अंदर जो कंटेंट होगा, कार्ड कंटेंट। लेकिन जो कार्ड कंटेंट होता है ना, ये आपके कार्ड के साथ ही आता है। जब भी आप लोग कार्ड इंपोर्ट करोगे तो आप लोग को कार्ड कंटेंट भी इंपोर्ट करने का। टाइपोग्राफी आप लोग हेडिंग्स वगैरह को स्टाइलिंग हेडिंग्स वगैरह यूज़ करोगे तो टिपोग्राफी वहाँ पर काम आता है। कार्ड कंटेंट हो गया। और एक हमें चाहिए फिर कार्ड एक्शन, ठीक है, कार्ड एक्शन। ये अभी आप लोगों को समझ में आएगा जब आप लोग यहाँ पर क्या करते हो ना, जब आप लोग को यूआई चाहिए तो कार्ड एक्शंस होता है, कार्ड एक्शंस। कार्ड एक्शंस इंपोर्ट कर लिया। और एक हम लोग को बटन भी चाहिए ना, तो बटन भी हम लोग इससे ही ले लेते हैं। और ये हमारे एम यू मटेरियल से जो कंपोनेंट्स हैं वो इंपोर्ट हो गए, जो हम लोग को यूज़ करने हैं अपने यूआई के अंदर। अब आप लोग रिटर्न के अंदर अपना यूआई यहाँ पर डिज़ाइन करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उससे पहले, यूआई से पहले काफ़ी सारा काम यहाँ पर बच रहा है। वो है भाई, यहाँ पर हमने कुछ फंक्शंस वगैरह भी क्रिएट करने हैं अभी। तो अभी हमने जस्ट एक डेटा फैच किया था, ये रिटर्न है, इसको मैं थोड़ा और नीचे कर दूंगा। और यहाँ पर देखो यूज इफेक्ट हो गया। यहाँ पर मैं बनाऊंगा एक और फंक्शन की भी, यहाँ पर तो हम लोग डेटा फैचिंग का काम कर रहे हैं, एक और चीज़ करेंगे, कुछ हुक्स भी हम लोग को चाहिए यहाँ पर। हुक्स बना लूँगा पहले मैं। और मैं एक काम करूँगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लूँगा जिससे सारा कोड बिखरा हुआ ना लगे, ठीक है। अब देखो, कॉन्स्टेंट मुझे चाहिए पोस्ट, और यहाँ पर लिखूँगा सेट पोस्ट इज इक्वल्स टू यूज स्टेट। हमारा डेटा एरे की फॉर्मेट में है, तो एरे फॉर्मेट यहाँ पर लिख दूंगा, इनिशियल फॉर्मेट, ठीक है। पोस्ट हो गया हमारे पास। और अगर मुझे लोडिंग चाहिए तो लोडिंग भी मैं यहाँ पर कर दूंगा, यूज स्टेट अभी फॉल्स रख दूंगा। और क्या क्या चीज़ होनी चाहिए यहाँ पर, एरर नहीं यार, अभी लोडिंग्स हो गया। और
एक और चीज़ हम लोग को चाहिए, लेकिन उसको हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि यूज़ नेविगेट का हमें चाहिए यहाँ पर काम, इसलिए हम लोगों ने भी ये कर लिया। तो यहाँ पर तो अभी हम लोग कंसोल डॉट लॉग करे थे, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, सेट पोस्ट, जो पोस्ट का होगा ना उसमें से डेटा रिस्पॉन्स, या मैं एक काम करूँगा, इसको डेटा नहीं नाम दूंगा, इसको रिस्पॉन्स दे दूंगा, जिससे मैं इसको सेट कर पाऊँ, और यहाँ से इसको हटा दूंगा। अब मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं रेस्पॉन्स डॉट डेटा, यानी कि रेस्पॉन्स के अंदर जो डेटा है ना उसको मैं यहाँ पर एक्सेस कर रहा हूँ, और पोस्ट को यहाँ पर सेट कर रहा हूँ। तो ये मेरा डेटा फैचिंग का यहाँ पर काम हो गया। तो अभी के लिए यार इतने ही, ठीक है, रेस्पॉन्स और डेटा को। अब अपना जो रिटर्न के अंदर जो यूआई है उसको यहाँ पर डिजाइन करना शुरू करेंगे। सबसे पहले कंटेनर से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा कंटेनर था ना, कंटेनर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कंटेनर की सबसे पहले मैक्स विड्थ अगर मुझे चाहिए, यानी कि मैक्सिमम विड्थ, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है एस एम, ठीक है, एस एम। तो अभी आप लोग क्या करें, इनको ऐसे ही आप लोग लिख लें, क्योंकि आप लोग को एम यू आई नहीं आती, मैं ये मान के चल रहा हूँ। या आप लोग एक काम कर सकते हैं, अगर आप लोग को ये सब आप लोग डॉक्यूमेंटेशन को शेड सारा कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप लोग एक काम करें, अगर आप लोग को एम यू आई नहीं आती है तो आप लोग जस्ट जो मैं लिख रहा हूँ ना यू आई के लिए, जो मैं लिख रहा हूँ वो आप लोग लिखते चले, आप लोग को अपने आप समझ में आ जाएगा यू आई के टाइम पे। तो यहाँ पर मेरा कंटेनर बंद हो गया। उसके बाद मेरे को टिपोग्राफी चाहिए, यानी कि हेडिंग 4 वगैरह मुझे सेट करने, तो मुझे यहाँ पर हिंट मिलेगी। तो ये टाइपोग्राफी वेरिएंट कंपोनेंट H2, यानी कि कौन सी हेडिंग चाहिए, तो कंपोनेंट होता है गटर बॉटम। ये प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, आप लोग को थोड़ी कन्फ्यूजिंग लग सकती हैं, लेकिन स्लैश टिपोग्राफी को क्लोज कर देंगे, और यहाँ पर कंपोनेंट है H2, ठीक है। मैं एक काम करूँगा, इसको मैं हटा ही दूंगा, वेरिएंट मेरा काम कर देगा, इसकी जगह मैं H2 कर दूंगा, या H2 ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा जाना चाहिए, यानी कि एक तरह से हेडिंग का वर्क करता है टाइपोग्राफी। ये भी कौन सी हेडिंग चाहिए मुझे, यहाँ पर आना चाहिए थॉट्स, मैं लिख दूंगा भी थॉट्स शेयरिंग ऐप, ठीक है, बेसिक ऐप है हमारा थॉट शेयरिंग ऐप। अब यहाँ पर उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, इस कंटेनर के अंदर एक बटन हम लोग चाहिए, बटन हम लोग को चाहिए, बटन का वेरिएंट कर देंगे कंटेंट, यानी कि जिससे इसके अंदर कलर आ जाएगा, वेरिएंट कंटेंट। कलर कौन सा लेंगे, अगर प्राइमरी ले सकता हूँ मैं, प्राइमरी यानी कि ब्लू, ठीक है, प्राइमरी कलर का मतलब ब्लू। और जैसे ही इस पर क्लिक हो, ऑन क्लिक, वही जावास्क्रिप्ट वाली फंक्शनैलिटी होती है सेम। फंक्शंस में कोई चेंज नहीं है, जस्ट यूआई के अंदर चेंज है थोड़ा सा। अब यहाँ पर बात आती है नेविगेट को यूज़ करने की, ठीक है, नेविगेट। नेविगेट आप लोग कहाँ से यूज़ करोगे, एक काम करो, सबसे पहले इसे छोड़ो, इसको क्लोज करूँगा, बटन को यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा रिएक्ट राउटर डोम को, ठीक है, रिएक्ट राउटर डोम का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो मैं क्या करूँगा कि तो यहाँ पर है मेरा फ्रंट एंड, मैं इसको सबसे पहले टर्मिनेट कर दूंगा, और npm i react डैश राउटर, रिएक्ट राउटर डोम को हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, जिससे हम लोग नेविगेट का यूज़ कर पाएँ। यानी कि आप लोग देखो कि भाई जैसे ही यहाँ पर कोई बटन पर क्लिक कर रहा है ना, यानी कि हम लोग एक चीज़ बना रहे हैं, होम पेज बना रहे हैं, होम पेज पर हम लोग एक बटन शो करेंगे, जिस पर जैसे यूज़र क्लिक करे तो वो उस पेज पर पहुंच जाए, जहां पर वो क्या कर सकता है, पोस्ट को एडिट कर सकता है। ये एक मल्टी पेज एप्लीकेशन है, तो इसलिए आप लोग को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन मज़ा आएगा। देखो जैसे यूज़र उस बटन पर क्लिक कर रहा है, यानी कि कौन से पोस्ट वाले, जैसे कि इंस्टाग्राम के अंदर ही ले लो आप लोग, जैसे आप लोग क्लिक करते हो किसी होम पेज के बटन पर, तो होम पेज पर रिडायरेक्ट हो जाते हो ना, पोस्ट पर क्लिक करते हो तो पोस्ट वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हो। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर होम पेज पर हैं और चाहते हैं जब यूज़र बटन पर क्लिक करे तो किस पर पहुंच जाए, पोस्ट वाले पर। ये इसका काम है। अब मैं क्या करूँगा, यूज़ नेविगेटर को इंपोर्ट करूँगा यहाँ से, इंपोर्ट नेविगेटर, सॉरी, यूज़ नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। और यहाँ पर जो ना एक बार इसको इनिशियलाइज भी करना पड़ता है, तो आप लोग यहाँ पर ये यूज़ नेविगेट, तो यहाँ पर लिखो कॉन्स्टेंट नेविगेट इज इक्वल्स टू यूज़ नेविगेट, ठीक है। यानी कि अब जो यूज़ नेविगेट है वो एक्सेसिबल हो गया कि भी हम लोग उसको यूज़ कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर चलेंगे अपने बटन के पास, यहाँ पर थे हम लोग, अब यहाँ पर जो हम लोग ने वेरिएबल बनाया था नेविगेट, अब उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, सॉरी फॉर दिस, नेविगेट, ठीक है, नेविगेट का यूज़ करेंगे। जैसे ही आप लोग यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाओगे तो आप लोग को यहाँ पर एक चीज़ पास करनी पड़ेगी कि पाथ पास करना है, पाथ पास करो कि भी कौन सा यूआरएल है, स्लैश क्रिएट, यानी कि आप लोग जो आप लोग की मर्जी चाहे आप लोग वो यहाँ पर नाम दो, जैसे क्रिएट, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग भी हम लोग करेंगे। तो स्टाइलिंग करने के लिए बहुत आसान है, यहाँ पर हम लोग जिस तरह CSS के अंदर हम लोग स्टाइल प्रोप का यूज़ करते हैं, उसी तरह से इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एसएक्स प्रोप का हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है, वही हम लोग कर सकते हैं आसानी से। इसके अंदर ही एसएक्स प्रोप का यूज़ करूँगा, जिससे हम लोग स्टाइलिंग यहाँ पर कर सकें थोड़ी सी इसकी। और यहाँ पर मैक्सिमम ब्रेथ कोलन 2 मैं कर दूंगा 2 अभी के लिए।
और यहाँ पर इस बटन का नाम भी या नामकरण भी तो करना है बटन का, तो एक काम करूँगा ना, इसको इस तरह से कर दूंगा स्लैश बटन, और यहाँ पर इसका नाम है क्रिएट पोस्ट, क्रिएट, कंट्रोल एस प्रेस करूँगा। यहाँ पर अब जाऊँगा, रन करके देखो एक बार क्या मेरे यूआई के हाल चाल है यहाँ पर, जिससे आप लोग को भी यहाँ पर समझ में आता रहे। ठीक है, कंट्रोल, ये देखो यहाँ पर कुछ एरर्स हो सकती हैं बेसिकली। तो सिंटेक्स एरर है यहाँ पर, डज नॉट प्रोवाइड एक्सपोर्ट कार्ड एक्शंस। ओके, जो कार्ड एक्शंस है ना, अच्छा एक काम करूँगा यार, जब ये अभी के लिए प्रॉब्लम कर रहा है और अभी हम लोग इसका यूज़ भी नहीं कर रहे, तो कार्ड एक्शंस को ना मैं कार्ड एक्शंस बेसिकली मैंने गलत इंपोर्ट कर दिया था यहाँ पर, कार्ड एक्शंस ये रहा। अब कंट्रोल एस अगर प्रेस करूँ, यहाँ पर एक कोमा भी दे दूँ, कंट्रोल एस, अब देखो कंट्रोल आर करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूँगा। अब क्या प्रॉब्लम है अभी यहाँ पर, अब क्या प्रॉब्लम है यूज़ नेविगेट में, ये ऑटो इंपोर्टिंग यार मुझे बड़ा दुख देती है सच में। यहाँ पर मैंने इसको इंपोर्ट नहीं किया और ये अपने आप हो गया। तो ये कभी कभी ये देखो, कभी कभी इस तरह से खुद प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर क्रिएट हो जाती हैं। एक बार रिफ्रेश करूँगा, तो अब जो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आई कि भाई हम लोग क्या करेंगे, रिएक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं गया और यहाँ पर मैंने यूज़ नेविगेट की कमांड थी इंस्टॉल करने की, तो वहाँ पर मैं गया और यहाँ पर इसको भी इंस्टॉल कर दूंगा, क्योंकि यूज़ नेविगेट भी अलग से यहाँ पर इंस्टॉल होता है। ठीक है, तो रिएक्ट यूज़ नेविगेट भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा और यहाँ पर काम करने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ भाई, थोड़ा सा इसको बड़ा करूँगा कि ओके, लेट मी चेक, रिप्लेस यूज़ नेविगेट। तो गाइस थोड़ी देर फाइंड करने के बाद मुझे मिला एक एरर, इससे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये आप लोग का सही इंपोर्टेड है। यहाँ पर आप लोग क्या करें, अपनी मेन डॉट जेएसएस को यहाँ पर ओपन करें। ओपन करने के बाद आप लोग क्या करें, ब्राउजर राउटर को इंपोर्ट करें। इस इंपोर्ट करने के बाद जो आपका ऐप राउटर है ना, जो आपका ऐप कंपोनेंट है, उसको यहाँ पर आप लोग रैप कर दो ब्राउजर राउटर के साथ, जिससे आप लोग की जो ये यूज़ नेविगेट की प्रॉब्लम है ना वो खत्म हो जाए, क्योंकि इसका यूज़ केस ही ऐसा है। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पर यूआई को देखो तो कुछ इस तरह का यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि भाई थॉट शेयरिंग ऐप, और यहाँ पर थोड़ा सा ठीक ठाक मेरे को अभी दिख रहा है। ठीक है, और एक काम करूँगा, ऐप डॉट जेएसएस के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर जो हेडिंग है ना, इसको अभी के लिए हटा दूंगा। ठीक है, कंट्रोल एस प्रेस करूँगा, तो थोड़ा सा अभी यूआई को भी हम लोग और इन्हेंस करेंगे। अभी काफ़ी ज़्यादा ठीक दिख रहा है, लेकिन तो चलेंगे अपने वीएस कोड के अंदर। यहाँ पर है होम एलिमेंट। ठीक है, अब होम डॉट जेएसएस के अंदर जाएंगे और यहाँ पर कर रहे थे हम लोग नेविगेट, और क्रिएट बटन का हम लोगों ने आविष्कार यहाँ पर कर लिया था। चलिए गाइज, अब हम लोगों ने क्या कर लिया था, यहाँ पर एक बटन हम लोगों ने क्रिएट कर लिया था। अब थोड़ा सा मैं स्पेस दूंगा और यहाँ पर कमेंट करूंगा, जिससे हमारा कोड थोड़ा सा अ, मतलब प्रेजेंटेबल लगे। अब प्रेजेंटेबल लगने के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम मैप फंक्शन का यूज़ करेंगे। मैप फंक्शन फॉर डिस्प्लेइंग ईच पोस्ट। ठीक है भाई, हर एक पोस्ट के ऊपर जब हम लोग आइटरेट कर पाएंगे तभी हम लोग क्या करेंगे, यानी कि तभी हम लोग डिस्प्ले कर पाएंगे जब हम लोग मैप फंक्शन का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, आप लोग सुनो। हम लोगों ने, आप लोग को पता है, ऊपर हम लोगों ने कार्ड्स वगैरह को इंपोर्ट किया था। कार्ड्स इसलिए क्योंकि कार्ड जो पोस्ट है, जो पोस्ट का टेक्स्ट है उसको हम लोग कार्ड में शो करेंगे। तो एक कार्ड हम लोग यहाँ पर लेंगे। ठीक है, कार्ड, इसे एक यूनिक की प्रॉपर्टी लेगा। की क्या होगी, इसकी आईडी, बिल्कुल सही। पोस्ट की जो हमारी रहेगी ना, पोस्ट डॉट स्लैश आईडी, हमारे पास एक यूनिक पोस्ट रहेगी और उसकी क्या रहेगी, एक यूनिक आईडी। ये इसकी क्या रहेगी, की हो जाएगी। और यहाँ पर एस एक्स प्रोप का मैं यूज़ करूँगा फॉर स्टाइलिंग। मैंने आप लोग को बताया था एम्प्टी प्रॉपर्टी का यूज़ मैं करूँगा यहाँ पर। और थ्री, अभी जो मैं लिख रहा हूँ आप लोग वो यहाँ पर लिखते हुए चलें। ठीक है, यहाँ पर अब एक काम करें, अब कार्ड तो हम लोगों ने बना लिया, अब इसके अंदर कार्ड कंटेंट को भी हमें फिल करना है। ठीक है, कार्ड कंटेंट, ये अगर हमारा कार्ड कंटेंट, इसके अंदर अब देखो मेरे को कुछ टाइपोग्राफी मिल रही है, लेकिन इस कार्ड कंटेंट के अंदर हम लोग वो टेक्स्ट शो कराएंगे जो डेटाबेस से आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, टाइपोग्राफी, भाई वेरिएंट इज इक्वल्स टू, वेरिएंट आप लोग ले सकते हैं H6, मैं H6 लूँगा यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा मुझे छोटा टेक्स्ट चाहिए। और इसको जावास्क्रिप्ट यहाँ पर लिखूँगा, और पोस्ट के अंदर से जो मुझे सबसे पहले तो नेम चाहिए ऑथर का। ठीक है, नेम, कि ऑथर का यहाँ पर नेम शो होना चाहिए। उसके बाद मेरे पास आ गया भी पोस्ट का, यानी जो ऑथर का नेम है वो आ गया। मैं इसको कॉपी करूँगा यहीं से और एक और रेप्लिकेट कर दूंगा। वेरिएंट इसका मैं लूँगा क्या, इसको मैं लिखता हूँ बॉडी, एक तरह से बॉडी के अंदर शो होगा, तो बॉडी वन लिख दूंगा यहाँ पर, पोस्ट डॉट कॉन्टेंट। ठीक है, पोस्ट के अंदर जो कॉन्टेंट था ना, मैं उसको एक्सेस कर रहा हूँ, कॉन्टेंट। तो जो एपीआई के अंदर था डेटा, उसके अंदर से एक्सट्रैक्टिंग का काम हम लोग करें। नेम एंड कॉन्टेंट हम लोगों ने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लिया, कंट्रोल एस आप लोग यहाँ पर प्रेस करें।
उसके बाद हम लोग यहाँ पर कार्ड एक्शंस का यूज़ करेंगे फॉर बटन्स, ठीक है। कार्ड एक्शंस, कार्ड एक्शंस हमारे पास आ गया और यहाँ पर क्या होगा बटन, हमारे पास आएगा बटन जिसका साइज स्मॉल, और यहाँ पर एक आ जाएगा एक बटन जिसको मैं व्यू नहीं रखूँगा, बेसिकली यहाँ पर स्मॉल है, और यहाँ पर जैसे ही क्लिक हो इस बटन पर ऑन क्लिक फंक्शन का यूज़ करूँगा। जैसे ही ऑन क्लिक हो तो क्लिक होने पर हम नेविगेट कर रहे हैं, अभी जस्ट नेविगेट, फिर से इम्पोर्ट हो गया है नेविगेट शट, क्या चीज़ है यार ये पता नहीं, नेविगेट, ठीक है नेविगेट कर रहे हैं। कहाँ नेविगेट कर रहे हैं वो हम लोग को लेना है स्लैश, तो मैं यहाँ पर कोई भी अपनी पसंद से यूआरएल चूज़ कर लूँगा स्लैश और डॉलर, उसके बाद कहाँ पर पोस्ट डॉट स्लैश आईडी, क्योंकि नेविगेट कर रहे हैं हम लोग जब ये उसके लिए एडिटिंग के लिए, तो एडिट करने कोई पर्टिकुलर पोस्ट एडिट करनी है ना, तो पोस्ट एडिट कैसे करेगा, अपडेट कैसे करेगा, तो पर्टिकुलर आईडी यानी कि यूनिक आईडी से अपडेट करेगा, तो इसलिए पोस्ट डॉट आईडी, और यहाँ पर मैं बटन लिखूँगा एडिट, कि भाई यहाँ से जो पोस्ट को एडिट कर पाएगा यूज़र। उसके बाद इसको अगेन कॉपी करूँगा, रेप्लिकेट कर दूंगा यहीं पर, रेप्लिकेट करने के बाद नेविगेट, और यहाँ पर ऑन क्लिक फंक्शन है मेरे पास, तो यहाँ पर एक काम करूँगा साइज स्मॉल रहेगा, और यहाँ पर जैसे कलर रहेगा ना, कलर थोड़ा कर दूँगा एरर, यानी कि डिलीट के लिए बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा रेड कलर फॉर डिलीट। अब यहाँ पर जैसे कोई बंदा इस पर क्लिक करे, पहले मैं इसे हटा दूंगा, कि जैसे ही कोई बंदा यहाँ पर क्लिक करे तो यहाँ पर क्या होगा, एक फंक्शन हो जाएगा हैंडल डिलीट। ये फंक्शन अभी हम लोगों ने बनाया नहीं है लेकिन बना लेंगे, ठीक है हैंडल डिलीट, और यहाँ पर इसके अंदर एक पैरामीटर पास कर देंगे पोस्ट डॉट स्लैश आईडी, क्योंकि उसकी यूनिक आईडी से ही जो है डिलीट होगा। तो अब इसका नाम रख दूंगा डिलीट, ठीक है डी डिलीट, तो यहाँ पर डिलीट बटन भी हमारा हो गया। हम लोग यहाँ पर आइकन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी बटन ले लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। यहाँ पर जो हमारा, अब देखता हूँ मैं एक बार, लेकिन अभी आप लोग के दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, वो ये पोस्ट यार कहाँ से आएगा, पोस्ट यहाँ से आया, अभी अभी हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किया, अभी पहले हम लोगों ने इसको लिख लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लगाएंगे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट क्या लगाएंगे भाई, यहाँ पर जो हमारी पोस्ट है ना, पोस्ट्स बेसिकली, पोस्ट यानी कि जो हुक्स हमने सेट किया था जिसके अंदर डेटा हम लोग के पास आ रहा था, तो पोस्ट डॉट मैप, तो मैप फंक्शन का अगर अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा पोस्ट डॉट मैप, और यहाँ पर पोस्ट को पास करूँगा, ये यहाँ से आया पोस्ट, क्योंकि मुझे एक यूनिक चाहिए था ना, पोस्ट तो यहाँ पर हो गया एक पोस्ट, और मुझे पैरामीटर पास करना, तो मैंने ये पास कर दिया पोस्ट, और यहाँ पर इस तरह से, ये है हमारा एक बेसिक मैप का जो होता है, एक तरह से सिंटेक्स आप लोग बोल सकते हैं वो। अब इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्ड को पूरे के पूरे को पास कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर पोस्ट डॉट मैप लिया और यहाँ पर इस तरह सिंटेक्स लिखा पहले इसका, और उसके बाद जो मेरा कार्ड वगैरह था ना वो मैंने इसके अंदर पास कर दिए, तो मेरा मैप फंक्शन यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब मैं एक बार चेक करूँ इसको, तो देखो यहाँ पर मेरे को कुछ इस तरह का मिल गया है थॉट शेयरिंग ऐप, और बटन्स मेरे को अभी नहीं दिखाई दे रहे, आई डोंट नो वाई। तो मैं चेक करता हूँ, एक बार चेक करूँगा, ओके, तो ये तो हाँ, ये तो तब दिखाई देगी ना जब मुझे पोस्ट यहाँ पर शो होंगी, लेकिन पोस्ट यहाँ पर शो नहीं हो रही, ठीक है। एक काम और रह गया, वो है अभी हमें एक फंक्शन और चाहिए हैंडल डिलीट, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं बिना कोई दिक्कत है, कॉन्स्टेंट हैंडल डिलीट, और यहाँ पर इस फंक्शन को बना लूँगा एरो फंक्शन एक, और यहाँ पर इसको भी मैं असिंक बना दूंगा, क्योंकि असिंक्रोनस काम होगा इसके अंदर भी असिंक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करूँगा, कॉन्स्टेंट एक ले लूँगा, डिलीट लेना, लेकिन मैं क्या करूँगा अवेट एक्जियोस, एक्जियोस डॉट डिलीट, और यूआरएल हम लोगों से मांग रहा है, यूआरएल होगा बेसिकली बैकटिक्स लगाऊंगा, और यहाँ पर लूँगा क्या, एक काम करते हैं, तो पहले तो मुझे एपीआई यूआरएल आएगा, डॉलर एपीआई यूआरएल, एपीआई यूआरएल हो गया, उसके बाद स्लैश डॉलर, और यूज़र की यूनिक आईडी जिससे डिलीट होगा। अगर आप लोगों ने बैकएंड की हमारी सीरीज़ देखी तो वहाँ पर मैंने ये चीज़ समझाई थी आप लोग को कि आईडी क्या होती है, यूनिक होती है, इससे क्या होगा डिलीट होगा, तो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट मारे डिलीट के लिए, तो ये हमारा यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। उसके बाद सेट पोस्ट को कर देंगे, पोस्ट को हमारी सेट कर देंगे, ये कोड आप लोग यहाँ पर छाप लो, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ कि भी हम लोगों ने हुक्स बनाया था यहाँ पर सेट पोस्ट, ठीक है, ये कि इस पोस्ट को अब डिलीट मार दिया, तो एक बार हुक्स को दोबारा रीसेट कराएंगे ना, कि भी अब पोस्ट जो है जो नया वो है उसको सेट करो, तो सेट पोस्ट इज इक्वल टू पोस्ट के अंदर फिल्टर फंक्शन का हम लोगों ने यूज़ किया, और यहाँ पर पोस्ट को पास किया, पोस्ट की आईडी नॉट इक्वल टू ऑफिशियल आईडी, ये हमारा यहाँ पर हैंडल डिलीट का यहाँ पर काम हो गया।
यहाँ पर एक और चीज़ पास करनी थी हमें, वो है इसकी आईडी, क्योंकि डिलीट किससे कर रहे हैं, आईडी के साथ, तो यहाँ पर आईडी भी पास कर देंगे एज अ पैरामीटर, कंट्रोल एस। तो आपकी डिलीट की फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो गई। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, अब आप लोग अपने यूआई के अंदर जा सकते हो। बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, अपने कार्ड एक्शंस वगैरह को सेट कर लिया, ठीक है। अब मैं अगर अपने यूआई के अंदर जाऊँ तो देखो थॉट शेयरिंग ऐप, और यहाँ पर देखो ये मेरे को कार्ड मिल गया, कार्ड के अंदर कार्ड कंटेंट मिल गया। कार्ड एक्शन का मतलब है उसके, कार्ड एक्शन का मतलब देखो आप लोगों को बताता हूँ। कार्ड एक्शन का मतलब था, क्योंकि कार्ड एक्शन के अंदर क्या होता है, बटन्स वगैरह, यानी कि जो एक्शन कुछ परफॉर्म करेंगे वो एक्शन बटन होंगे, ठीक है। कार्ड कंटेंट जो इसके अंदर कंटेंट है, कार्ड तो एक पूरा कंटेनर ही है। तो आप लोग एडिट एंड डिलीट फंक्शनैलिटीज़ के साथ है, ठीक है। एडिट अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर देखो ये जो एंड पॉइंट है ना चेंज हो रहा है, लेकिन अभी रिडैक्ट नहीं हुआ, खैर कोई बात नहीं। डिलीट के साथ भी हमारी फंक्शनैलिटी है, तो डिलीट का फंक्शन वर्क कर गया, डिलीट हो गया, डिलीट हो गया। देखो अगर आप लोगों ने देखा हो तो, अगर क्रिएट पोस्ट पर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर स्लैश क्रिएट चेंज हो रहा है, लेकिन अभी रिडैक्ट नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अभी फंक्शनैलिटी हम लोग लिखेंगे, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए ये काफ़ी ठीक है, ठीक है, ओके। सो अब हम अपनी नेक्स्ट फाइल कोड करेंगे, उसमें हम लोग पोस्ट फंक्शनैलिटी के जो क्रिएट पोस्ट फाइल है उसको क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे एक नई फाइल बनाऊंगा और क्रिएट क्रिएट पोस्ट, ठीक है, क्रिएट पोस्ट लिख दूंगा, क्रिएट पोस्ट डॉट JSX। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपनी पोस्ट क्रिएट करेंगे। रिएक्ट को इंपोर्ट कर लूँगा। सिमिलरली क्रिएट पोस्ट इज इक्वल्स टू वेर फंक्शन टर्न और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ये तो आप लोग को जानते हैं, ये तो आप लोग को रट्टा मार, यार बिल्कुल रट्टा मार लिया होगा इसका तो आप लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्रिएट पोस्ट है, अब एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी कर दिया है, तो क्या करेंगे इसको, अभी राउट्स वगैरह सेटअप नहीं है यहाँ पर, ठीक है। क्रिएट पोस्ट की फंक्शनैलिटी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो इसके अंदर एक काम करेंगे, इंपोर्ट करेंगे बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर देखो मेरे पास है कंटेनर, टाइपोग्राफी, टेक्स्ट फील्ड और बटन। एमयूआई मटेरियल से आप लोग जानते हो, यूज नेविगेट हमने डाउनलोड किया था, एक्जियोस भी आप लोग जानते हो फॉर डेटा फैचिंग, ठीक है, या पोस्टिंग के लिए। पोस्टिंग के लिए हम लोग एक्जियोस का इसके अंदर यूज़ करेंगे, जैसे बैक एंड में यूज़ किया था वैसे फ्रंट एंड में यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमारा जो एपीआई है ना, पहले एक काम करेंगे, पहले हुक्स बनाऊंगा, या कॉन्स्टेंट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट को सेटअप यहाँ पर कर लूँगा। और क्या क्या चीज़ आनी चाहिए मेरे पास, एक एपीआई भी होना चाहिए, तो कॉन्स्टेंट एपीआई मैं करूँगा एपीआई डैश यूआरएल इज इक्वल्स टू, और जो मेरा एपीआई का यूआरएल था वो मैं यहाँ पर दे दूंगा। आप लोग अपना एपीआई यूआरएल दें, वो पिछला वाला नहीं, इस बार चेंज हो जाएगा, लोकल होस्ट कोलन स्लैश स्लैश, लोकल होस्ट कोलन हमारा था 3000 स्लैश एपीआई स्लैश स्लैश पोस्ट, मेरे को याद है मैंने लिख दिया। अब आप लोग अपना एपीआई यूआरएल कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अब मेरे यहाँ पर एपीआई यूआरएल आ गया, मेरे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, मेरे पास पोस्ट यहाँ पर, यानी कि इस एपीआई के अंदर क्या होता है, डेटा हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने इस एपीआई को यूज़ किया। उसके बाद इस डेटा के अंदर कौन कौन सा डेटा जाता है, पहला तो नेम, सेट नेम, नेम और सेट नेम, नेम कर दूंगा एंड सेट नेम इज इक्वल्स टू यूज स्टेट कर दूंगा। इनिशियल वैल्यू क्या होगी यूज स्टेट के अंदर, कुछ नहीं होगी, अभी पता नहीं। कॉन्स्टेंट, उसके बाद कंटेंट होगा हमारा, कंटेंट, और सेट करूँगा कंटेंट को, सेट कंटेंट इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, और इसका भी मैं कुछ नहीं करूँगा। तो ये दो चीज़ें थी हमारे डेटाबेस के अंदर। मॉडल के अंदर भी हम लोगों ने यही सेटअप किया था कि भाई नेम और कंटेंट हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम करेंगे, डेटा फैच करेंगे, यूज इफेक्ट हुक्का ही मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा। और यहाँ पर ना, नहीं यार यूज इफेक्ट हुक्का यूज़ नहीं कर रहे, यहाँ पर एक फंक्शन में लगाते हैं, कॉन्स्टेंट डेटा फैच इज इक्वल्स टू, ये मैं डेटा फैच फंक्शन है। अब यहाँ पर देखो मुझे एक पहले ही रिस्पॉन्स मिल गया, यहाँ पर एपीआई से हम लोग पोस्ट करेंगे। बेसिकली हम लोग फैच का यूज़ नहीं कर रहे यार, क्योंकि हम लोग को डेटा क्या करना है, डेटा हमें अब इसके ज़रिए हम लोग को क्रिएट करना है डेटाबेस के अंदर। तो इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्टेंट हैंडल, हैंडल या हैंडल वैंडल छोड़ो यार, आप लोग देखो क्रिएट पोस्ट, ठीक है, क्रिएट पोस्ट पढ़ने में भी आसान रहेगी, हैंडल वगैरह ये छोड़ो यार, हैंडल ही हैंडल। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखो एक्जियोस डॉट पोस्ट एपीआई यूआरएल लेंगे, उसके बाद नेम और कंटेंट ये पोस्ट करना है, ठीक है, ये पोस्ट करना था ना। अब जब ये पोस्ट हो जाए तो क्या कर दो, नेविगेट कर दो, नेविगेट टू दिस, यानी कि होम पेज पर रिडायरेक्ट कर दो इसको पोस्ट हो जाने के बाद, ये फंक्शन यहाँ पर काम करेगा।
एक और चीज़ यहाँ पर प्रॉब्लम कर सकती है भाई, इसको असिंक फंक्शन कौन बनाएगा और यहाँ पर अवेट कौन लिखेगा, ठीक है। ये हो गया। अगर एक कंडीशन और लगाऊंगा इसके अंदर कि भी अगर यूज़र यहाँ पर क्या कर रहा है, एक बार ट्राई कैच के अंदर इसको डाल दूंगा, ठीक है। ट्राई कैच के अंदर एक ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर ठीक रहेगा, कट करूंगा और इसको ट्राई कैच के अंदर पेस्ट कर दूंगा। अगर कोई एरर है तो वो हम लोग कंसोल डॉट लॉग करवा लेंगे, कंसोल डॉट लॉग और एरर, और यहाँ पर एक मैसेज भी दूंगा, एरर क्रिएटिंग पोस्ट इन द डेटा बेस, ठीक है। डेटा बेस के अंदर पोस्ट क्रिएट करने में प्रॉब्लम हो रही है, ये इसका काम है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर करूँगा, इफ़ कि भाई अगर अगर यूज़र नेम ना एंटर कर रहा है, अगर यूज़र नेम एंटर नहीं कर रहा और ना तो उसने नेम एंटर किया ना उसने कंटेंट एंटर किया, तो क्या करना है, इस कंडीशन के अंदर रिटर्न कर दो और अलर्ट रिटर्न कर दो। अलर्ट क्या बोल दो, प्लीज़ एंटर वैलिड नेम एंड कंटेंट। ये इसका काम है कि भी अगर नेम नहीं है और कंटेंट भी नहीं है तो रिटर्न कर दो ये चीज़, ठीक है। ये यानी कि अलर्ट शो कर दो यूज़र को, ये चीज़ का काम हो जाएगा। तो ये हमारा छोटा सा काम क्रिएट पोस्ट का, ठीक है। अब हम जस्ट थोड़ी सी डिजाइनिंग करेंगे। डिजाइनिंग आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैं अपने हिसाब से करूँगा। टिपोग्राफी का यूज़ करूँगा और यहाँ पर जो इसका वेरिएंट है ना, वेरिएंट कर दूंगा मैं H2, ठीक है। और इसके अंदर क्या शो करना चाहिए कि भाई क्रिएट पोस्ट, ये शो करना चाहिए, जस्ट इसका ये काम होगा। ये हमारी होगी हेडिंग। तो मैं इसको एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके देखूंगा तो ये थोड़ा फॉर्मेट टाइप में हो जाएगा। टाइपोग्राफी के बाद एक काम करूँगा, उसको कंटेनर ले लूँगा, कंटेनर के अंदर ना पूरी की पूरी डिज़ाइनिंग मेरी आ जाएगी इस कंटेनर के अंदर। और कट कर दूंगा इसको और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये मेरी यहाँ पर डिज़ाइनिंग इसके अंदर होनी चाहिए पूरी। अ, तो इसलिए मैंने इसको कंटेनर के अंदर डाल दिया। उसके बाद कंटेनर के अंदर मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग करूँगा, जैसे मैंने पिछले कंटेनर में की थी। क्या किया था मैंने, मैक्स विड्थ और एस एक्स प्रोप का यूज़ करते हुए सेम स्टाइलिंग में कर दूंगा, अभी कॉपी कर दूंगा। और यहाँ पर देखो कंट्रोल वी, ठीक है। ये हो जाए, कंट्रोल एस कर दूंगा। उसके बाद मुझे क्या चाहिए भाई, इस कंटेनर के अंदर ही मुझे यहाँ पर एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए, टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड क्या करेगा, यहाँ पर देखो टेक्स्ट फील्ड को इंपोर्ट कर लेना, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड क्या करेगा, देखो भाई टेक्स्ट फील्ड का मेन काम होता है कि भी उसके अंदर यानी कि कुछ प्लेस होल्डर्स वगैरह देगा, जैसे कि आप इनपुट टाइप इज इक्वल टू करते हो वैसे इसके अंदर होता है टेक्स्ट फील्ड। तो टेक्स्ट फील्ड के अंदर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ होंगी, प्रोप्स होंगे, वो पास करेंगे। जैसे कि यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड एक सिंपल एब्स्ट्रैक्शन टॉप ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट, जैसे कि फॉर्म कंट्रोल इनपुट लेबल फील्ड और आउटलाइन इनपुट और फॉर्म हेल्पर टेक्स्ट। अब यहाँ पर देखो मेरे को कुछ इसके यूज़ केस भी दे रखे हैं, टाइप दे सकते हैं, इनपुट प्रोप दे सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ आप लोग को इस सजेशन में दे रखा है, तो आप लोग इसे पढ़ा करें। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा कि लेबल प्रोप का, लेबल इज इक्वल टू नेम, कि भी क्या चीज़ ये नाम देने का, और वैल्यू कहाँ से आएगी इसके अंदर, वैल्यू होगी नेम, यानी कि सेट जो प्रॉपर्टी होगी वो कहाँ से होगी, नेम से, ठीक। और यहाँ पर एक चीज़ का यूज़ करेंगे, ऑन चेंज फंक्शन का हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे ही कोई इवेंट यहाँ पर घटित होना तो सेट नेम, नेम सेट कर देंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो ये जो नेम है ना वो हमारा सेट हो जाएगा इसके अंदर। ये हो जाने के बाद मैं एक थोड़ा सा इसको इस तरह से कर दूँ जिससे आप लोग को दिखाई दे, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिखें वैसे कोड को। मान लो ये मेरा टेक्स्ट फील्ड 1 हो गया नेम के लिए, और एक और टेक्स्ट फील्ड मुझे क्रिएट करना, तो मैं इसको ही कॉपी कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। रेप्लिकेट आप लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस दें और यहाँ पर इसका लेबल कर दें कंटेंट, कि भी जो कंटेंट और वैल्यू भी चेंज होगी इसकी, कंटेंट और सेट कंटेंट, सेट कंटेंट, ठीक है। जो कंटेंट है उसकी वैल्यू यहाँ पर सेट हो जाएगी। तो आपके जो लेबल्स हैं वो तैयार हो चुके हैं, दोनों टेक्स्ट फील्ड आपके तैयार हो गए। टेक्स्ट फील्ड के बाद हम एक बटन भी चाहते हैं जिससे भी यूज़र क्लिक भी तो करे बटन पर। जैसे ही क्लिक करे तो यहाँ पर क्रिएट पोस्ट, यानी कि जो पोस्ट है वो क्रिएट हो जाए। तो जैसे ही बटन का वेरिएंट कर दूंगा, आउटलाइन कर दूंगा, ठीक है। बटन वेरिएंट आउटलाइन और ऑन क्लिक, यानी कि जैसे ही इस बटन पर क्या हो, क्लिक हो, सॉरी, ऑन क्लिक, यानी कि ऑन क्लिक ऑफ द बटन, जैसे ही बटन पर क्लिक हो तब क्या होना चाहिए, तब एक फंक्शन कॉल हो, या मैं डायरेक्टली कॉल कर दूंगा। नाम था उसका हम लोगों ने बनाया था ऊपर, अभी एक फंक्शन क्रिएट पोस्ट, ठीक है। क्रिएट पोस्ट इस फंक्शन का नाम था, ठीक है, क्रिएट पोस्ट। यहाँ पर कुछ इंपोर्ट हुआ, यस, तो मैं इसको हटा दूंगा, कंट्रोल एस कर दूंगा। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि भी हम लोगों ने एक ऑन क्लिक करके क्रिएट पोस्ट को कॉल कर दिया, तो हमारी जो पोस्ट है ना वो डेटाबेस में स्टोर होनी चाहिए इस बटन पर क्लिक करने पर। तो ये हमारा छोटा सा यूआई यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने ऐप डॉट जे एस एक्स के अंदर जाएंगे, इट्स ऑलमोस्ट एंड, ठीक है। अब यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, हम लोगों ने होम इंपोर्ट कर लिया, अब हम लोग क्रिएट पोस्ट को भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। इंपोर्ट क्रिएट पोस्ट की हम लोग जो क्रिएट पोस्ट है उसको हम लोग कंपोनेंट्स के अंदर से इंपोर्ट कर लिया।
अब यहाँ पर थोड़ा राउट भी हम लोग सेटअप करेंगे, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट राउट्स और राउट दोनों के दोनों को हम लोग इंपोर्ट करेंगे यहाँ से। एक काम करो, रिएक्ट राउट और डोम का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे ऐसी कंडीशंस के अंदर। तो रिएक्ट, सॉरी, मैं बोल रहा था राउट, सॉरी, राउट, इंपोर्ट राउट एंड हमारा एक राउट्स, ठीक है। अब इनका हम लोग यूज़ करेंगे इस रिटर्न फंक्शन के अंदर। तो अब रिटर्न फंक्शन के अंदर आप लोग जाओ और यहाँ पर लिखो राउट, राउट्स, ठीक है। राउट्स का हम लोग यूज़ करेंगे, इसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे राउट का। राउट के अंदर क्या मांगता, पाथ। अगर ये हो तब कौन सा एलिमेंट डिस्प्ले कराना है, बिल्कुल सही जवाब, होम। होम एलिमेंट हम लोग तब डिस्प्ले यहाँ पर करा देंगे, तब कौन सा पाथ हो, जब ये वाला पाथ हो। रेप्लिकेट करूँगा इसी को, इस सिमिलरली कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा स्लैश क्रिएट, और यहाँ पर भी मैं लिख दूंगा कौन सा एलिमेंट, बिल्कुल सही, क्रिएट पोस्ट एलिमेंट। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक काम करूँगा, इसको इस तरह से कर दूंगा, ठीक है। ये ठीक है आ रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। राउट्स, कंट्रोल एस प्रेस करूँगा, चेक करूँगा अपने यूआई को। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की कि जब हम लोगों ने क्रिएट पोस्ट को एक्सेस किया तो यहाँ पर ये एक्सेस नहीं हो पा रहा, क्यों? ऐसा रीज़न है क्योंकि देखो क्रिएट पोस्ट जो हम लोगों ने गलत नेमिंग, जो कन्वेंशन है थोड़ा गलत है, क्योंकि रिएक्ट इस चीज़ को बहुत मानता है। तो आप लोग कैपिटल सी से स्टार्ट करें, ठीक है, क्रिएट पोस्ट इस तरह से, और कंट्रोल एस, क्रिएट पोस्ट इस तरह से, और यहाँ पर भी इसको कैपिटल सी एंड, ठीक है। अब आप लोग देखना इसको भी कैपिटल सी, कंट्रोल एस। अब ये एक्सेसिबल है, अब चलेंगे।